और फ्लूइड्स में हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था हाइड्रोस्टैटिक्स, जिसमें कि हम लोग प्रेशर के बारे में देखें और पास्कल्स लॉ के बारे में देखें। पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रेशर वेरिएशन, ये सब हम लोगों ने देखा। बैरोमीटर, मैनोमीटर, ये सब देखा। खैर कोई बात नहीं है, ये देखा हम लोगों ने। अगर किसी का छूट भी गया हो, मान लो एग्जाम हो रहा हो या कोई भी रीजन से अगर छूट गया हो, तो भी आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस टेंशन, ये थोड़ा इंडिपेंडेंट है स्टार्टिंग के 1 और 2 क्लास, आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास, वो इसमें 3 क्लास टोटल लगते हैं, तो इसमें 2 क्लास तो इंडिपेंडेंट है समझो। उसके बाद 3rd क्लास में यूज होगा ये हाइड्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट। तो हाइड्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने देख लिया है, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और इसके एप्लीकेशन, बैरोमीटर, मैनोमीटर, प्रेशर वेरिएशन। विस्कोसिटी में हम लोगों ने देखा भाई विस्कस फोर्स यानी कि फ्रिक्शन इन फ्लूइड फ्लो। तो विस्कस फोर्स के बारे में देखा हम लोग, किस पे डिपेंड करता है भाई। साथ में देखा स्टोक्स लॉ और देखा भाई क्या, तो टर्मिनल वेलोसिटी कितना होता है, तो 2/9 रो माइनस सिग्मा। लास्ट क्लास में देखा था r² g/एटम टर्मिनल वेलोसिटी। तो खैर जिसका जो भी छूटा हो अगर, तो वो कवर कर लेगा साइड से, पहले इसको जरूरी है। इसके पहले हम लोगों ने सॉलिड डिस्कस किया था चैप्टर 9, तो चैप्टर 9 का इससे कोई लिंकेज नहीं है, और ये छोटा सा चैप्टर था 4 क्लास का। तो अगर ये किसी का छूटा हो, स्कूल में एग्जाम चल रहे हो, छूट गया हो, तो इसको और बाद में कवर करने की ज़रूरत है, पहले फ्लूइड्स का कवर करने की ज़रूरत है। कोई अगर आज ही स्टार्ट किया, मान लो 1 वीक से छोड़ रखा है या 2-4 क्लास छूट गए हो, कोई बात नहीं है, ये करना है आज, सबको समझ में आएगा और इसमें यूज़ होगा। आप साइड से पहले हाइड्रोस्टैटिक्स कवर करें, फिर विस्कोसिटी कवर करें, फिर सॉलिड कवर करें साइड से। तो ये छोटे छोटे टॉपिक थे, ये तो 1 क्लास का टॉपिक ही है और इसमें 2-3 क्लास लगते हैं। तो चलो सरफेस टेंशन स्टार्ट करेंगे, तो आप सब लिखो न्यू टॉपिक। उसके बाद हाइड्रोडायनेमिक्स हम लोग देखेंगे। हाइड्रोडायनेमिक्स में भी 2-3 क्लास लगते हैं और इसमें भी 3 क्लास लगते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डालें, कॉपी में लिखो भाई और टॉपिक डाल दो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या हो गया भाई, टेंशन का फोर्स, तो टेंशन तो भाई फोर्स होता था स्ट्रिंग में टेंशन, या सरफेस में टेंशन, सरफेस में लिक्विड का सरफेस टेंशन हर लिक्विड में होता है। सरफेस टेंशन इज कॉमन सबके लिए भाई, फॉर ऑल लिक्विड। लिक्विड का ये प्रॉपर्टी है, लिक्विड, हर लिक्विड में सरफेस टेंशन होता है। ये होता क्या है पहले ये समझें, कौन सा प्रॉपर्टी है भाई। किसी में सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो कम है तो क्या समझेंगे, ज्यादा है तो क्या समझेंगे। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन क्या है, इसका मीनिंग तो समझें। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे इसका कि मीनिंग क्या है सरफेस टेंशन का। दूसरा इसमें देखने पड़ेंगे हम लोगों को एनर्जी, एनर्जी इन लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस में एनर्जी कितना होता है वो देखेंगे, उसके लिए फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। फिर हम लोगों को पढ़ना होता है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर पढ़ना होता है इनसाइड लिक्विड ड्रॉप और बबल। और तब लास्ट में हम लोग देखते हैं इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड कैपिलरी एक्शन। ये सब देखते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाए, मीनिंग एंड एनर्जी इन लिक्विड सरफेस। ये 2 चीज में क्लियर हो जाएंगे तो बाकी ये वाला आगे के 2 घंटे इसमें भी लगते हैं, 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे लगेंगे इसमें भी। तो कोई बात नहीं, पहले आज का काम करें हम लोग, मीनिंग समझे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं भाई मीनिंग पार्ट पे। आखिर होता क्या है सरफेस टेंशन, इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। थोड़ा समझना समझाना मुश्किल होता है सरफेस टेंशन, ऐसा टॉपिक है। विजुअलाइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं इसमें आपको 3-4 एग्जांपल दूंगा ताकि आपको एक बार पहले मीनिंग क्लियर हो जाए। उसके बाद मैथमेटिकल टर्म तो अपने आप फॉर्मूलाज भी डिराइव कर लेंगे, समझ लेंगे, सब हो जाएगा। लेकिन मीनिंग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है समझना। मीनिंग क्या होता है वो देखो, कोई भी सरफेस में टेंशन, लिक्विड का आउटर बाउंड्री को बोलते हैं सरफेस। कोई लिक्विड ड्रॉप है तो इसका बाहर वाला जो है ये सरफेस है, ये सरफेस में टेंशन होता है, इस सरफेस में टेंशन होता है।
टेंशन मतलब आपने बलून देखा होगा भाई, तो जो बलून होता है इसकी बात करें हम लोग, बलून में अगर मान लो एयर फिल करें या होली के टाइम में लोग वाटर फिल करते हैं, ठीक है भाई। तो ये बलून का मान लो ये सरफेस है और इसके अंदर वाटर हमने फिल कर दिया मान लो, तो इसका जो बलून का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, इलास्टिक होता है, रबर की तरह इलास्टिक है। फिल कर दिया वाटर तो ये एक्सपैंड हो गया ऐसे, और ये जो इलास्टिक है ये एक मेम्ब्रेन की तरह है। इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर है लिक्विड और इसके बाहर क्या है, एयर। ये बीच में क्या है, बाउंड्री। ये बाउंड्री जो कि सरफेस है, सरफेस, इस सरफेस में टेंशन होगा। टेंशन का मतलब स्ट्रेचिंग फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स, तभी तो ये स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल शेप क्यों, स्ट्रेचिंग फोर्स लगा है, मेम्ब्रेन की तरह है। मतलब एक समझो बैलून का जो सरफेस है वो एक मेम्ब्रेन की तरह है, एक ऐसा सरफेस है जो कि हमेशा टेंशन में। किस बात का टेंशन भाई, तो टेंशन इस बात का कि मेरा एरिया कम से कम हो जाए। अब इसमें तुमने वाटर फिल कर दिया बैलून में या एयर फिल कर दिया, तो भैया इसकी मजबूरी हो जाएगी, इतना प्रेशर बन गया अंदर में कि इसने एक्सपैंड कर दिया। ऐसे फोर्स लगा लगा करके, वाटर है तो भी और इसमें एयर है तब भी, ऐसे फोर्स लगा लगा के बेचारे को एक्सपैंड कर दिया है। लेकिन इस सरफेस का अपना टेंडेंसी क्या है, टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। इसको आप निडल से पंक्चर कर दो या एयर निकल जाए कैसे भी, तो फटाफट ये अपना एरिया को मिनिमाइज कर लेता है, छोटा सा बंद करके और गिर जाता है। इट मीन्स एवरी एक्सपेंडेड सरफेस जो है, सरफेस जैसे ही ये जो सरफेस है उसमें नेचुरल टेंडेंसी है टू डिक्रीज इट्स सरफेस एरिया एंड मेक इट मिनिमम, मिनिमम कम से कम कर लें, ऐसा टेंडेंसी इस बैलून के सरफेस में होगा। और जैसा इस बैलून के सरफेस का टेंडेंसी है वैसे ही लिक्विड ड्रॉप में, वाटर का ड्रॉप है मान लो, लिक्विड ड्रॉप में जो आउटर सरफेस जो होता है वो भी जस्ट लाइक मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह है, ठीक है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह है। उसमें भी टेंडेंसी होता है टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। लिक्विड का जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमाइज करने का इसमें भी टेंडेंसी होता है। अब ये इतना कम थिकनेस का होता है ये मेम्ब्रेन कि आपको दिखेगा नहीं। यहाँ तो बैलून का सरफेस दिखता है भाई, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, यहाँ आपको दिखेगा नहीं। लेकिन इसका जो बाउंड्री सरफेस, बाउंड्री जो है जिसके बाहर एयर है और अंदर में लिक्विड है, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड सरफेस। एंड सरफेस एरिया जो है इसमें स्ट्रेचिंग फोर्स होता है। अच्छा, इसके एक और तरीके से समझने की कोशिश करें। एक बैलून लिया हमने ऐसे, ये बैलून अभी इसमें एयर नहीं फिल किया, अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है ये बैलून, ऐसे ही पड़ा हुआ। पैकेट में मिलता है 50 बैलून्स, उसमें से एक निकाला, ये निकला। इसमें क्या करें, पेन से लिख देते हैं HAPPY, हैप्पी, लिख दिया भाई, ठीक है, पेन से लिख दिया या मार्कर से लिख दिया, किसी चीज से लिख दिया, पेन से लिख दिया मान लो। अब इसमें एयर फिल करना शुरू करें। ये एयर फिल करने से क्या होता है, ये ऐसे हो जाता है, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया जो बैलून। इसमें जो ये लिखा था HAPPY वो कैसा बन जाएगा भाई, तो वो बन जाएगा इस तरह का, लार्ज साइज का बन गया, एक्सपैंड हो गया, एक्सपैंड हो गया। ये जो यहाँ छोटा सा लिखा था इस तरह से, हैप्पी पेन से लिखा था, वो जब एक्सपैंड किया तो इतना बड़ा बड़ा हो गया। कैसे हो गया बड़ा भाई, क्योंकि ये जो लेंथ था मान लो एच का, ये वाला लेंथ, इस पे इधर से भी फोर्स लगेगा, इधर से भी बैलून का फोर्स लगेगा, बैलून के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगेंगे, फोर्स लगेंगे, फोर्स लगेंगे, फोर्स लगेंगे, और इससे जो इसका लेंथ था वो भी एक्सपैंड हो जाएगा, लेंथ जो था वो भी इंक्रीज हो जाएगा और इसका विड्थ भी इंक्रीज, क्योंकि सब इसमें स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहे हैं। इस बैलून में जब एयर फिल करते हैं तो स्ट्रेचिंग फोर्स लगाते हैं और इस तरह से इसका साइज बढ़ जाता है। तो इसका भी जो साइज है एच का साइज वो ऐसा हो गया, लेंथ भी बढ़ गया भाई, विड्थ भी बढ़ गया, और इस तरह से ये यहाँ पे स्ट्रेचिंग फोर्स मीन्स एक लाइन भी इस पे ड्रॉ किए रहोगे, ये लाइन
तो इस लाइन पे जो फोर्स लगेगा, इधर से भी फोर्स, इधर से भी फोर्स, इधर से भी फोर्स, इस तरह से फोर्स लगते हैं। ये स्ट्रेचिंग फोर्स है, ये चाहता है स्ट्रेच करना, मीन्स मेम्ब्रेन जो है वो टेंशन में रहता है। क्या बात का टेंशन? टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। मौका मिलेगा तुरंत मिनिमाइज कर लेगा। इसी तरह का लिक्विड सरफेस भी होता है। अच्छा ठीक है, ये समझा हम लोगों ने। बलून वाला ही नेचर पहले समझ ले तो आपको लिक्विड का सरफेस पे भी, मेम्ब्रेन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मीन्स इधर से फोर्स, इधर से फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहा होता है। फोर्स एक लाइन इस पे कंसीडर करोगे, इस लाइन पे इधर से भी फोर्स, इधर से भी फोर्स। इस लाइन पे मान लो बात कर रहे हैं तो इधर से भी फोर्स, इधर से भी। ये क्या करेगा? इसको एक्सपैंड करना चाहेगा। अलोंग द सरफेस हमेशा ये एक्सपैंडिंग फोर्स लगेगा। कोई भी यहाँ पे लाइन इमेजिन करो, मान लो इस बलून पे एक लाइन इमेजिन करें ये, तो इसमें फोर्स इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, जो इसको स्ट्रेच कर रहा है। तो दिस स्ट्रेचिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है हमारा कि ये टेंशन में आ गया, ये मेम्ब्रेन टेंशन में है, और इसी को हम लोग सरफेस में प्रेजेंट टेंशन को सरफेस टेंशन बोलते हैं। एवरी लिक्विड सरफेस, कोई भी लिक्विड का सरफेस इज इन टेंशन कंडीशन, दैट इज उसमें ये टेंशन भरा हुआ है कि हमें मिनिमम करना है, एरिया मिनिमम करना है। और इसी बिहेवियर के चलते एवरी लिक्विड सरफेस बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन whose tendency is to minimize its surface area। अच्छा और एग्जांपल समझते हैं भाई। एक मान लो हमने वायर का एक फ्रेम बना लिया, ये वायर का फ्रेम है, मतलब एक वायर इधर से वेल्डिंग कर दिया, एक इधर एक इधर से, ये वायर। अब इसमें क्या करें हम लोग, एक स्लाइडर लगा लेते हैं। इसमें लगा दिया एक स्लाइडर, मतलब एक वायर है, इसमें रिंग, लास्ट में रिंग है, और रिंग में ये दोनों वायर हमने फिक्स्ड वायर डाल दिया। अब ये इसमें स्लाइड कर सकता है। ये क्या कर सकता है भाई? तो इसमें ये स्लाइड कर सकता है क्योंकि ये रिंग के अंदर से वायर गया हुआ भाई, और ये इधर उधर जा सकता है। ठीक है, अब क्या किया हमने, हैप्पी बर्थडे खत्म हो गया किसी बच्चे का, उसमें बहुत सारे मान लो बैलून के पीसेस, किसी ने इधर नीडल मार दिया, किसी ने इधर मार दिया, किसी बच्चे ने ऐसे तोड़ दिया, गिर गया। ऐसे बहुत सारे टुकड़े बैलून के मिलते हैं। एक बैलून टूट गया, फट गया, उससे क्या मिलते हैं भाई? तो 5-7 पीसेस मिल जाते हैं। तो वैसे छोटे छोटे बहुत सारे पीस पड़े हुए थे। एक पीस तुमने अपने पसंद का उठाया, उसको उठा के क्या किया, ऐसे स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करके एक तरफ तो इस वाले वायर में फंसा दिया मान लो, एक तरफ मान लो हमने किसी बैलून के पीस को एक तरफ इधर फिक्स किया, और दूसरी तरफ इसको स्ट्रेच करके ऐसे, पहले तो ये छोटे साइज का था, ऐसे साइज का था, लेकिन इधर वाले को फिक्स किया और इधर वाले एंड को पकड़ के हमने स्ट्रेच करके यहाँ पे इस स्लाइडर चिपका दिया, स्ट्रेच कर दिया इसको ऐसे, और स्लाइडर को दूसरे बंदे ने पकड़ रखा है यहीं पे कि भैया तू यहीं रहना, स्लाइड मत कर जाना, यहीं पे रहो, फिक्स्ड वायर के साथ अटैच करके पकड़ रखा है। अब इस इलास्टिक, ये जो हमारा बैलून का जो पीस था छोटा सा, उसको हमने एक एंड को तो फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को पकड़ के स्ट्रेच करके इस पे कनेक्ट कर दिया। अब ये स्ट्रेच्ड कंडीशन में ये बैलून का सरफेस है और इसको हमने पकड़ रखा है। आपको क्या लगता है, जैसे ही ये स्लाइडर को अगर रिलीज कर दिया जाए, मीन्स जो पकड़ रखा है इस फ्रेम के साथ फिक्स करके, वो अगर छोड़ दे तो ये बैलून क्या करेगा? ये बैलून इसको स्लाइड करा करके, क्योंकि ये एरिया इसका इतना बड़ा हो चुका है, आपने किया था, और यहाँ से जैसे ही छोड़ेगा, जो एक्सटर्नल फोर्सेस को फिक्स कर रखा था, वो जैसे ही हटाएगा तो ये बैलून का सरफेस अपना एरिया को मिनिमाइज करेगा, और ये स्लाइडर स्लाइड करते हुए, ये स्लाइडर इस तरह स्लाइड करते हुए, और ये बिल्कुल यहाँ आ जाएगा और ये अपना छोटा सा एरिया बन जाएगा, वापस आ जाएगा। मीन्स जिस तरह से बैलून के सरफेस को स्ट्रेच करके यहाँ लग रखा है, अभी ये बैलून का सरफेस टेंशन में है, जैसे ही रिलीज करोगे, मौका मिलेगा इसको, तुरंत अपना एरिया मिनिमाइज कर लेगा। ठीक ऐसा ही काम जो ये कर रहा है बैलून का सरफेस, वैसा ही लिक्विड भी करता है। एक एग्जांपल बता रहा हूं इसी का काउंटर पार्ट। समझो ये फिक्स्ड फ्रेम है और इसमें स्लाइडर है, ठीक है। इस बार जो पहले हम लोगों ने बैलून के सरफेस, मान लो ये 2 सेंटीमीटर का था और ये 10 सेंटीमीटर का था, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब क्या किया, ये हमने लिया है छोटा सा, ये भी वायर का हमने फ्रेम बना लिया, लेकिन ये 0.1 सेंटीमीटर है,
वेरी वेरी स्मॉल साइज, ये बड़ा है, छोटा सा साइज है, और ये फ्रेम इस तरह से बना दिया है। ठीक है, इसमें भी एक स्लाइडर रख लिया है, फिक्स करके पकड़ लिया। और क्या किया हमने भाई, तो एक बकेट में लिया वाटर, ठीक है, एक बकेट में लिया वाटर, वाटर में डाल दिया सर्फ, सर्फ एक्सेल डाल दिया, और सर्फ एक्सेल डाल करके इसको हम लोगों ने और मिक्स कर दिया, सोप सोल्यूशन बन गया। सर्फ डाल करके ये क्या बन गया भाई, तो ये बन गया सोप का सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन बन गया, ये सोप सोल्यूशन बन गया। आपने भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, देखो सोप सोल्यूशन ये बन करके तैयार हो गया। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा ऐसा, घूमने जाते हो कहीं, छोटे बच्चे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी मॉल के पास चले गए तो बच्चों के लिए कुछ लोग सिलेंडर में, एक सिलेंडर में सोप सोल्यूशन रखते हैं और उसमें से निकालते हैं, और इस टाइप का एक फ्रेम, इस टाइप का सोप सोल्यूशन में निकाला, और जैसे ही निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, एक सोप सोल्यूशन का फिल्म बन जाता है, फिल्म बन जाता है, छोटा सा फिल्म बन गया, उस पर फूंक मारते हैं तो बबल निकलता है, बड़े बड़े बबल निकलते हैं। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसको भाई ऐसा याद होगा, तुमने देखा होगा कि ऐसे लिक्विड ले रखा है, सोप सोल्यूशन ले रखा है, और इसमें ये इस तरह से बना हुआ है भाई, और ये है, तो इसमें डिप करते हैं, सोप सोल्यूशन में निकालते हैं, उसके बाद इसमें फूंक मारते हैं तो ये ऐसे ऐसे बलून निकालता है, ऐसे ऐसे बलून टाइप, मतलब बबल निकालता है, बबल, सोप सोल्यूशन के बबल निकलते हैं, फूंक मारा होगा बबल निकलते हैं। भाई ऐसा तो सबने देखा होगा, सबने किया होगा, ऐसा देखा है कि नहीं, बबल निकलते हैं जो, एक बार ऐसे निकालो सोल्यूशन में से, फूंक मारो और देखोगे कि इसमें से 10 बबल निकल गए, बड़े छोटे सब बड़े छोटे। ऐसा देखा है कि नहीं भाई सबने, जरा बोलेंगे, देखा है। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से ये फिल्म बना होता है, इस पे निकालोगे तो देखोगे फिल्म बना हुआ है, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि ये एयर इसमें पास हो सके, नहीं, यहाँ पे ये फिल्म बन जाता है, जब सोप सॉल्यूशन में डालते हैं निकालते हैं फिल्म बन जाता है। वैसे ही ये जो फ्रेम छोटा सा पतला सा बनाया, इसको अगर हम लोग सोप सॉल्यूशन में डाल दें, तो जिस तरह से ये वाला डाला था सोप सॉल्यूशन में, तो इसमें फिल्म बन गया था, फिर फूंक मारा तो बबल निकलने लग गया। अच्छा, तो जैसे इसमें फिल्म बन गया वैसे ही इसमें भी फिल्म बन जाएगा। ये छोटा सा लिया हमने, दिखाया इतना बड़ा, ये छोटा सा है ऐसे, ये अगर इसमें डिप करेंगे और निकालेंगे तो इसमें भी फिल्म बन जाएगा पूरे में, स्लाइडर तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये फिल्म बन गया। स्लाइडर को पकड़ रखे हो, फिल्म इतने दूर तक है, जस्ट लाइक इलास्टिक मेम्ब्रेन जो हमारा बैलून का था, उसी तरह से ये एक फिल्म बना हुआ है। अगर तुम इस पर फूंक मत मारो, आप क्या करो, इस स्लाइडर को छोड़ दो, रिलीज करो, इस स्लाइडर को यहाँ फ्रेम के साथ फिक्स किया था उसको रिलीज करो, तो देखोगे क्या एक्सपेरिमेंटली कि ये स्लाइडर धीरे धीरे यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे मूव करता हुआ और लास्ट में यहाँ आएगा। मीन्स जिस तरह से बैलून में रिलीज किया तो बैलून वापस ले आया यहाँ तक, वैसे ही जो सोप सोल्यूशन था वो भी इसको वापस ले आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो सोप सोल्यूशन है, जो लिक्विड का सोल्यूशन बना है, उससे जो फिल्म बनता है, उससे जो सरफेस बनता है लिक्विड का, वो सरफेस में अपने एरिया को मिनिमाइज करने का टेंडेंसी है। जिस तरह से बैलून के सरफेस इस इलास्टिक, जिस तरह से बैलून होता है स्ट्रेच किया हुआ है, इसमें क्या टेंडेंसी होगा, टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, वैसे ही ये लिक्विड का या सोप सॉल्यूशन का भी मिनिमाइज करने का टेंडेंसी होता है। यहाँ पे अगर हम लोग इस स्लाइडर को छोड़ दें तो ये फटाफट यहाँ से भागना शुरू करेगा और तुरंत यहाँ। दिस शोज दैट द लिक्विड हैव टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। इसी टेंडेंसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। Surface tension is the property of all the liquids by virtue of which it tries to minimize its surface area. और इसके चलते फोर्स लग रहा होता है। जिस तरह बैलून में इधर से भी फोर्स लगेगा, इधर से भी फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लग रहा है भाई, हमें एरिया इतना बड़ा कर दिए हो, मुझे तो छोटा होना है, छोटा होना है, छोटा होना है। इस चक्कर में ये फोर्स लगाता रहता है। सरफेस टेंशन का फोर्स इसको बोलते हैं। उसी तरह से इसमें भी अगर ये फिल्म बन गया है तो इधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा। क्यों भाई, तो मिनिमाइज कर दो मेरा सरफेस एरिया, मिनिमाइज कर दो मेरा सरफेस एरिया। लेकिन इधर तो फिक्स वायर था, इधर तो ये फिक्स था, ये फिक्स था, ये तो भाई भागेगा नहीं, ये तो वेल्डिंग किया हुआ है, बिल्कुल फिक्स्ड है, तो ये तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये था स्लाइड है, तो जैसे ही छोड़ोगे ये इस पे
स्लाइड करके यहाँ तक आ जाए। क्यों? ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स, ड्यू टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फोर्स के चलते ये मिनिमाइज करना चाहता है। अब आप थोड़ा सा सोचेंगे सरफेस टेंशन कौन सा फोर्स है, वो जरा मैं दिखाऊं। एक ग्लास ऑफ वाटर लिए या बकेट ले लिए, ठीक है भाई, बकेट में हमने क्या किया, वाटर लिया और इसका ये सरफेस है, टॉप सरफेस, वाटर का ये टॉप सरफेस है, सरफेस दिखा रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है भाई, इसमें इस तरह से ये टॉप सरफेस है। जब हम लोग इस ग्लास ऑफ वाटर को 3 डेज के लिए छोड़ दें, बिल्कुल इसको रख दिया ऐसे जगह पे कि बिल्कुल हिलता ना हो, कहीं फ्लोर पे रख दिया और 3 डेज तक ऐसे ही रहे, आप देखोगे 3 डेज के बाद कि इसमें एक लेयर है बना हुआ। भले वो लेयर इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि देखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक डस्ट टाइप का एक लेयर बन जाता है। चलो 3 डेज के बदले में 3 मंथ छोड़ दो, देखोगे एक लेयर बना हुआ है, वो मेम्ब्रेन की तरह। लेयर तो पहले ही बन जाता है, दिखता कम है, 3 मंथ के बाद ज़्यादा दिखने लगेगा, क्योंकि उस लेयर पे आके कुछ डस्ट चिपक जाएंगे, कुछ डस्ट चिपके रहेंगे, तो तुम्हें लेयर ज़्यादा दिखेगा। वैसे लेयर तो तुरंत बन जाते हैं, मतलब जैसे ये रेस्ट में आएगा और वो लेयर एक टॉप मेम्ब्रेन बन जाएगा। टॉप का जो सरफेस है, मैंने बताया ना कि लिक्विड का जो सरफेस होता है, आउटर सरफेस, वो जस्ट लाइक इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, तो ये भी एक मेम्ब्रेन बन गया। समझो बैलून के जिस तरह सरफेस होता है वैसे ही इसका टॉप सरफेस बन गया, लिक्विड का टॉप सरफेस। ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, समझो कि बलून है, बिल्कुल थीन बलून, वो स्ट्रेच करके एक फिल्म बना हुआ है, एक लेयर बना हुआ है, एक सरफेस बना हुआ है, उसके नीचे लिक्विड है, ऊपर एयर है, और इसके नीचे वाटर है, ऊपर एयर है। तो ये जो बाउंड्री है ये एक मेम्ब्रेन की तरह है। अब इस बाउंड्री पे एक लाइन इमेजिन करो, तुम इमेजिन करो एक लाइन, कि इसमें ये जो लाइन अगर है, लाइन इमेजिन करें, जिस तरह से बैलून के सरफेस पे एक लाइन इमेजिन किए थे, एक लाइन इमेजिन की, वैसे ही इस पे एक लाइन इमेजिन करो। तो ये इलास्टिक मेम्ब्रेन बैलून का सरफेस जैसे होता था, HAPPY जो लिखते थे हम लोग, तो इसमें इधर से स्ट्रेचिंग फोर्स लगेगा, इधर का जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है इधर फोर्स लगाएगा F, इधर वाला इधर फोर्स लगाएगा F, दोनों इस लाइन पे परपेंडिकुलरली। मीन यही तो स्ट्रेचिंग फोर्स, याद होगा बैलून पे हम लोगों ने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और इसको जब हम लोग एयर फिल कर देते हैं तो यही लाइन इस तरह से हो जाता है भाई। क्यों? इसका थिकनेस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भाई? क्योंकि इस पे स्ट्रेचिंग फोर्स लगता है दोनों तरफ से। तो इधर से फोर्स, ये इमेजिनरी लाइन, मान लो ये L लेंथ का लाइन है, F फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से F ही फोर्स लगेंगे, एक ही वैल्यू के फोर्स लगेंगे। नहीं अगर सेम वैल्यू के फोर्स होते तो ये एक्सेलरेट हो गया होता। ये जो लिक्विड जो इस लाइन पे इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, लिक्विड मॉलिक्यूल, अगर इधर से फोर्स इलास्टिक मेम्ब्रेन का और इधर से फोर्स अगर सेम ना हो तो एक्सेलरेट हो जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड पूरा इक्विलिब्रियम में है, वाटर ऐसे रखा हुआ है, इसलिए जितना इधर का फोर्स उतना इधर का फोर्स। दिस स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन होता है स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका दूसरा भी पार्ट होता है जो थोड़ी देर में देखेंगे, वो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन का जो वैल्यू होता है हम लोग 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया और दूसरा होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो पहले हम लोग इसी पे फोकस करें। हर लिक्विड में अलग अलग, हर बलून का भी तो अलग अलग होता है। देखो कोई सस्ता बलून होता है, कोई महंगा बलून होता है, कोई थोड़ा मोटा, उसका थिकनेस रहता है ज़्यादा, वो स्ट्रॉन्ग होता है ज़्यादा, वो बलून भी होता है। कोई बहुत थीन होते हैं जो सस्ते भी मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में बियर नहीं कर पाएंगे, जल्दी फट भी जाते हैं, तो वैसा भी होता है भाई। तो हर लिक्विड का अपना अपना स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ है। किसी के L लेंथ में 1 मीटर लेंथ में किसी में 2 न्यूटन लग रहा है, किसी में 20 न्यूटन लग रहा है, 20 लग रहा है, उसका ज्यादा टेंडेंसी है टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। तो स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को वैल्यू वाइज तो हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज
स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया बोल रहे हैं, स्ट्रेचिंग फोर्स है तो पर यूनिट लेंथ, स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ इमेजिन ऑन इट्स सरफेस, सरफेस पे जो इमेजिन किए हैं ऐसा लेंथ, तो यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स, एरिया पर यूनिट एरिया बोलेंगे तो वो होगा एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया बोलो या फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलो। एनर्जी पर यूनिट एरिया वाला अभी थोड़ी देर में देखेंगे, अभी फिलहाल फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो स्ट्रेचिंग फोर्स क्यों लगता है? टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। तो स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। किसी के लिए हो जाएगा 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर, किसी के लिए हो जाएगा 500 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब कि इसमें ज्यादा मिनिमाइज करने वाला टेंडेंसी है। किसी में हो जाएगा 2 न्यूटन पर मीटर, कम टेंडेंसी है। किसी लिक्विड में कम टेंडेंसी होगा, किसी में ज्यादा टेंडेंसी होगा, किसी में बहुत ज्यादा टेंडेंसी होगा, लेकिन कुछ न कुछ टेंडेंसी रहता है टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। हर लिक्विड में होता है ये प्रॉपर्टी, इसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। चलो वैल्यू समझ में आया। स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया बात की बात। अभी स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ, और स्ट्रेचिंग फोर्स क्यों होता है? दूसरी तरह से होता है जैसे बलून के सरफेस पे होता है, वही है, क्योंकि मिनिमाइज करना होता है सरफेस एरिया। ये एक्सपेरिमेंट से समझ में आया भाई कि जिस तरह से बलून को मिनिमाइज करने का टेंडेंसी, वैसे ही लिक्विड का फिल्म बना हो, सोप का फिल्म बना हो, उसमें भी मिनिमाइज करने का टेंडेंसी होता है। एक और एक्सपेरिमेंट मैं भी दिखाता हूं भाई, एक और एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। देखो वाटर मान लो हमने ले लिया एक बकेट में और इसको बहुत देर तक छोड़ दिया, बिल्कुल जब रेस्ट में आ जाए। अब इसका मैं टॉप सरफेस दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। टॉप व्यू का मतलब है कोई ऐसे देख रहा हो इस पे तो उसको ऐसा दिखेगा, ये तो सर्कुलर दिखेगा उसको, ठीक है भाई, ये सर्कुलर दिखेगा। अब इसमें ये देख रहा है इसको भाई, इसको दिख रहा है कि हमने इसमें क्या किया। आप करो एक्सपेरिमेंट कि इस बकेट ऑफ वाटर में क्या करो, जेंटली 2 मैच स्टिक रख दो इस पे। एक मैच स्टिक, माचिस होता है, माचिस आग लगाते हैं जिस, तो माचिस में क्या होता है, एक तरफ ऐसा होता है, एक तरफ ये मसाला लगा होता है जिससे कि बारूद लगा होता है, समझो, जैसे कि हम लोगों का फायर निकलता है। तो माचिस में से ये जो मसाला है ना उसको निकाल दो और मैच स्टिक बस रह जाए। इसको क्या करते हैं, इसको आप निकाल सकते हो, नल से निकाल दिया और ये बिल्कुल ऐसे मैच स्टिक बन गया, ठीक है। और ये भी एक और 2 ऐसे मैच स्टिक ले लिया हमने, इसका भी मसाला निकाल दिया, बिल्कुल प्लेन ऐसा मैच स्टिक। हम लोग क्या करें, उसको पहले टैप के नीचे वाटर से पहले उसको डिप कर दो, वाटर से पहले उसको हम लोग पूरा उसमें वाटर गिरा दिया इस पे। अब ये मैच स्टिक ला करके इस लिक्विड के सरफेस पे जेंटली रखने, क्योंकि इसका जो टॉप सरफेस है ना वो एक मेम्ब्रेन की तरह है, बहुत पतला और वीक होता है। ये थोड़ा सा भी इसमें मार दिया तो ये पंक्चर हो जाएगा। ये जो बैलून के सरफेस की तरह है वो पंक्चर हो जाएगा अगर उसको शार्प पॉइंट से मार दिया तो, थोड़ा सा भी लगा दिया तो। इसलिए क्या करना है, आपको जेंटली रखना है मैच स्टिक, एक इस पे ऐसे रख दिया तो मैच स्टिक जैसे ही रखोगे वैसे ही रह जाएगा बेचारा, ठीक है। इसमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, और 10 बार करोगे तो एक बार कामयाबी मिलेगी, ठीक है। ऐसे 2 मैच स्टिक रख दिए। ये क्या है, तो पूरा ये मेम्ब्रेन बना हुआ है, ये तो भैया समझो कि बैलून के सरफेस की तरह बना हुआ है इसका टॉप सरफेस। ये एक्सपेरिमेंटल बात है। इसमें हम लोगों ने क्या किया भाई, तो इसमें हमने 2 मैच स्टिक को इस तरह से रख दिया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 2 मैच स्टिक ऐसे रख दिया, और इस मैच स्टिक को रखने के बाद एक क्या करेंगे, जेंटली रख दिया, उसके बाद बहुत देर तक उसको छोड़ दिया। अब एक निडल लाएंगे, निडल ला करके इसको पंक्चर मारेंगे, यहाँ पे प्रिक करेंगे इस सरफेस पे, इसमें पंक्चर करेंगे। कहाँ, दोनों मैच स्टिक के बीच में कहीं मार दिया, यहाँ मार दिया। अब ये जब जैसे ही निडल मारते हैं इस पे, मीन्स जो सरफेस था बैलून की सरफेस की तरह, उस पे 2 मैच स्टिक रख दिए थे जेंटली, तो जैसे ही यहाँ बीच में पंक्चर मारोगे देखोगे कि दोनों मैच स्टिक ऐसे भागे, एक इधर, दोनों में सेपरेशन बढ़ गया। ये एक्सपेरिमेंट भी इस बात को प्रूव करता है क्या, कि इधर का जो सरफेस एरिया था
मैच स्टिक पे जो इधर फोर्स लगा रहा था, इधर वाला इधर फोर्स लगा रहा था, इस वाले पे भी बैलेंस था, तो इधर वाला जो सरफेस एरिया था इधर फोर्स लगा रहा था, इधर का सरफेस एरिया इधर लगा रहा था, इधर वाला जो लगा रहा था इधर भी लगा रहा था। लेकिन जैसे ही तुमने बीच में पंक्चर किया तो यहाँ का सरफेस एरिया तो फिनिश, यहाँ का सरफेस एरिया तो पंक्चर्ड हो गया, पंक्चर्ड हो गया। तो ये इस पे फोर्स लगाना बंद कर दिया, इधर से फोर्स लगाना बंद कर दिया, लेकिन ये तो फोर्स लग रहा है, इधर वाला तो नहीं पंक्चर हुआ था, तो ये वाला इसको इधर पुल कर लिया, ये वाला इधर पुल कर लिया और ये सेपरेट हो गया। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। इट मीन्स क्या हुआ, जो रिमेनिंग सरफेस थे वो मिनिमाइज करना चाहे, जो रिमेनिंग सरफेस से मिनिमाइज करना चाहे, और इसलिए ये सेपरेट हो गया। अच्छा, तो इससे पता लगता है टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया टेंडेंसी है। चलो एक और एक्सपेरिमेंट इसी में, क्या करें, एक थ्रेड ले लें, पतला सा थ्रेड ले लिया, थ्रेड ले लिया, स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को ऐसे दोनों एंड को कनेक्ट कर दिया, मीन्स एक लूप बना लिया, एक लूप बना लिया भाई, कनेक्ट करके लूप बना लिया। अब इस लूप को क्या करें, जेंटली इस सरफेस पे रख दें, ऐसे करके और रख दें, ऐसे रख दिया हमने, उठा के इसको और जेंटली रख देने हैं, चुपके से इस पे रख देना है, टॉप सरफेस पे रख दिया। अब ये कोई सर्कुलर तो तुमने बना के नहीं रखा है, ऐसे करना भी चाहोगे तो सर्कुलर तुम बना नहीं पाओगे, ऐसे करके रख दिया बस जेंटली, जैसा भी शेप में चला गया चला गया। अब ये सरफेस पे ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसके बाद क्या करो, तो ऐसा पड़ा हुआ है ये, अब इधर से फिर निडल लाओ और यहाँ बीच में मार दो पंक्चर, प्रिक कर दो सरफेस पे, इस पे ऐसे हमने प्रिक कर दिया। अब जैसे ही तुम यहाँ पंक्चर मारोगे देखोगे कि ये जो थ्रेड का लूप था वो बन गया सर्कल। क्यों बन गया सर्कल भाई, बीच वाले पंक्चर्ड हो गए, इधर के फोर्स, इसमें वही वाला बात हो रहा है जैसे इसमें था भाई, लूप में इधर फोर्स था, जब रखे थे तो इधर भी सरफेस था उधर भी सरफेस था, ऐसे ऐसे फोर्स लग रहे थे, ऐसे इधर था जैसे मैच स्टिक में लगता था, इधर भी फोर्स इधर भी फोर्स, मैच स्टिक में जैसे लगता था इधर भी फोर्स इधर भी फोर्स, क्योंकि दोनों तरफ से लिक्विड स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह है, इधर भी मेम्ब्रेन है इधर भी मेम्ब्रेन, इस तरह से था। जैसे ये रखा तुमने वैसे ही ये बन गया, लेकिन जैसे तुमने पंक्चर मारा यहाँ पे तो इधर वाला ये पूरा ये सरफेस जो है पंक्चर्ड हो गया, इसलिए ये सारे फोर्स लगने बंद हो गए, इधर वाला फोर्स लगता रहा, ये बाहर वाला अपना, ये बाहर वाला जो सरफेस है वो अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहा, और इसलिए ये मिनिमाइज करने के चक्कर में ये वाला इस तरह से स्ट्रेच होकर के सर्कल बन गया। सर्कल बन गया क्योंकि इधर का जो रिमेनिंग एरिया था वो अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहा, और इस तरह से ये थ्रेड जो आर्बिट्ररी लूप में, हो सकता है ये लूप ऐसे था, लेकिन जब इसमें पंक्चर मारा तो ये बन गया सर्कल, सर्कल बन गया। ये भी इस बात को प्रूव करता है, सर्कल बनने का मतलब है कि इधर वाले एरिया मिनिमाइज हो गया, इधर वाला एरिया मिनिमाइज हो गया, अंदर का एरिया मैक्सिमाइज हो गया, अंदर का एरिया, इधर से फोर्स लगा तो ये मैक्सिमम, क्योंकि लूप तो बना रखा है तुमने, टूट तो नहीं जाएगा, तो सर्कुलर शेप ले लेता है। सर्कुलर शेप इसलिए ले लेता है क्योंकि किसी गिवन लेंथ, किसी गिवन पेरीमीटर के लिए ये एरिया मैक्सिमम हो जाता है जब ये सर्कुलर होता है, किसी गिवन पेरीमीटर के लिए एरिया इज मैक्सिमम व्हेन इट इज सर्कल। तो अंदर वाला का पंक्चर कर दिया तुमने तो इधर से फोर्स लगना बंद हो गया, इधर वाला फोर्स लगाया, इधर वाला अपना मिनिमाइज कर लिया, मीन्स अंदर का जो पंक्चर वाला था वो मैक्सिमाइज हो गया, इसलिए सर्कुलर बन गया। किसी गिवन लेंथ के लिए, लेंथ अगर कांस्टेंट हो तो एरिया इनक्लोज्ड मैक्सिमम होता है जब ये सर्कल होता है, तो ये मैक्सिमम एरिया का हो गया, और जो लिक्विड बचा वो मिनिमाइज कर लिया अपना सरफेस एरिया। यहाँ भी तो वही हुआ था, बीच वाला पंक्चर हो गया तो इधर वाला भागने लग गया, दोनों मैच स्टिक बाहर भागे, इधर वाला मिनिमाइज किया, इधर वाला मिनिमाइज किया। अब चारों तरफ से यही तो हुआ, मैच स्टिक के बदले में समझो थ्रेड है, तो सबने फोर्स लगाया बाहर से और इसने सर्कल बना दिया। ये सारे एक्सपेरिमेंट एक ही बात को इंडिकेट कर रहे हैं, दैट लिक्विड सरफेस इज इन द स्टेट ऑफ टेंशन जस्ट लाइक इलास्टिक मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन में टेंडेंसी होता है बाय अप्लाइंग स्ट्रेचिंग फोर्स फ्रॉम ऑल साइड, इधर भी इधर भी इधर भी, ये चाहता है मिनिमम कर लें सरफेस एरिया। इस टेंडेंसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं, और इसका वैल्यू के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया भी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, ये बात हजम हो गई भाई, इतने एक्सपेरिमेंट्स में आपको पता लग चुके हैं कि कम से कम लिक्विड में एक टेंडेंसी है टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया।
ठीक है, तो अभी मीनिंग हमने समझा है, इज कॉमन फॉर ऑल लिक्विड। और ये है क्या भाई, ये है टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू मिनिमाइज इट्स आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया मिनिमाइज करने का टेंडेंसी है। और इसका वैल्यू अगर हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहें, सरफेस टेंशन को कोई एस से रिप्रेजेंट करता है, कोई टी से रिप्रेजेंट करता है, ज्यादातर बुक में एस से रिप्रेजेंट होता है। और ये होता है क्या भाई, तो स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो अभी एनर्जी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया भी होता है, तो ये बात की बात है। तो सरफेस टेंशन का वैल्यू स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ है। कोई भी एल लेंथ अगर हम लोग लिक्विड के सरफेस में इमेजिन करें एल लेंथ, तो इस एल लेंथ में अगर एफ नॉट फोर्स लग रहा है तो इधर से भी एफ नॉट फोर्स लग रहा है, और ये बेचारा इक्विलिब्रियम में है। तो दिस स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। इसलिए यूनिट क्या होगा भाई, तो न्यूटन पर मीटर, यूनिट है हमारा न्यूटन पर मीटर, या फिर एनर्जी है जूल पर मीटर स्क्वायर। दोनों यूनिट है, न्यूटन पर मीटर भी है और जूल पर मीटर स्क्वायर भी है। तो ये तो खैर साइड की बात है, फिलहाल हम लोगों को ये समझने हैं। ये तो क्लियर हुआ कि सरफेस टेंशन का क्या मीनिंग हुआ और कैसे इसका वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो भाई, कोई कुछ कहना चाह रहा है? ये सर, आपने जो ये दो एक्सपेरिमेंट्स बताए इनमें हम सेंटर की जगह लूप और मैचस्टिक के सेट की जगह हम आउटर सरफेस में पंक्चर करें तब क्या होगा? आउटर सरफेस जहां पंक्चर करोगे उधर से फोर्स लगना बंद हो जाएगा, दूसरे तरफ वाला उसको पुल कर लेगा। मतलब ये है, यहाँ के बदले तुम यहाँ पंक्चर मार रहे हो, यही कर रहे हो ना, ये मैच स्टिक रखा, यही करना चाह रहे हो। यस सर। तो यहाँ पंक्चर मारेंगे तो इधर का हमारा जो है ना, ये फोर्स जो लगाना वो बंद कर देगा, लेकिन इधर वाला फोर्स लगेगा तो ये वाला इसको इधर ले जाएगा, जिधर मारोगे वहां से हट जाएगा, वहां से दूर जाएगा। यहाँ मारोगे तो ये इधर दूर जाएगा, इससे आगे जाएगा, क्योंकि ये जो पंक्चर हो गया, ये इलास्टिक मेम्ब्रेन फिनिश हो गया। समझो एक था बलून का सरफेस, एक बलून का इधर है, इधर है, इधर है, जहाँ पंक्चर मारोगे वो फोर्स लगाना बंद कर देगा। दूसरा जो है अपना एरिया को मिनिमाइज करने का टेंडेंसी रखेगा। इधर वाला कर दिया पंक्चर तो इधर वाला फोर्स लगना बंद हो गया, ये जो स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहा था मिनिमम करने के लिए वो नहीं लगेगा, इधर वाला तो लगेगा, तो इधर वाला लगेगा तो इसको इधर मूव करा देगा। इसी तरह से काम बनेगा आपको। लूप के केस में वो लूप कोलैप्स हो जाएगी अंदर। हाँ, लूप के केस में अगर यहाँ पंक्चर मारोगे आप तो इधर का मिनिमम एरिया होना चाहेगा, ये इस तरह से इधर मूव करेगा और ये अनबिटरेट शेप ऐसे ले लेगा कहीं कुछ अलग शेप में। इस सर्कल नहीं बनेगा। सर्कल बनाना चाहते हैं आप तो आपको बीच में पंक्चर करोगे तो ये सर्कल बन जाएगा। मीन्स इधर का जो रिमेनिंग एरिया था लिक्विड का वो अपना मिनिमम एरिया करने के चक्कर में ये जो स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहा था वो लगा करके इसको बढ़ा देगा, इस एरिया को बढ़ा दिया, ये एरिया बढ़ गया, मतलब लिक्विड का सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, मिनिमाइज हो गया। लिक्विड रिमेनिंग का सरफेस एरिया मिनिमाइज करने का टेंडेंसी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी लिक्विड ड्रॉप, मान लो लिक्विड गिरता है कहीं से, वाटर टैप से मान लो गिरता है, तो ये स्फेरिकल शेप क्यों लेता है? स्फेरिकल शेप लेने का भी रीजन सरफेस टेंशन है। आप बोलोगे 1 मार्क्स में, ड्यू टू सरफेस टेंशन द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल। क्यों ऐसा? इसलिए कि अगर वॉल्यूम, मान लो कि एक ड्रॉप जो है इसका जब वेट इससे जो अटैच्ड है, मान लो इससे अटैच से गिरने के पहले ये जो फोर्स लगता है, सरफेस टेंशन का ही फोर्स ऐसे लगा होता है, और ये जब इतना वेट हो जाता है कि ये इसको नहीं हैंडल कर पाया तो ये गिर जाता है, और जब गिरता है तो ये स्फेरिकल शेप में रहता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप की तरह रहता है। तो ये स्फेरिकल क्यों शेप हुआ? क्योंकि किसी गिवन वॉल्यूम के लिए, मतलब वॉल्यूम अगर फिक्स्ड हो, ये सब मैथमेटिकल बात भी है, अगर किसी फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए तुम्हें मिनिमम सरफेस एरिया में रखना हो तो वो शेप होगा स्फेयर। वॉल्यूम फिक्स, सरफेस एरिया मिनिमम, तो वो शेप होगा स्फेयर। चलो मान लो 1 लीटर की मैं बात करूं, 1 लीटर हमें रखना है, स्फेयर में रखेंगे कि क्यूब में रखें कि सिलेंडर में रखें 1 लीटर को, या ऐसे कोन में रखें 1 लीटर को, किस शेप में रखें अगर लिक्विड को तो उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा, तो वो होगा स्फेयर। आप वॉल्यूम सबका फिक्स कर लो, मान लो वॉल्यूम हमें 1 मीटर स्क्वायर लेना है,
तो इसके लिए इसका रेडियस निकाल लो कि 1 मीटर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब, अगर 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है अगर, तो उस कंडीशन में आर क्या होगा, तो आर निकाल लेंगे भाई। जब वॉल्यूम हमने रख दिया 1 या 2 जो भी कुछ फिक्स कर लो, 2 मीटर क्यूब है मान लो वॉल्यूम, तो ऐसे लिख करके 4/3 पाई आर क्यूब स्फेरिकल शेप का है, तो यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस मिल जाएगा तो सरफेस एरिया मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, सरफेस एरिया निकाल के रख लिया। फिर वैसे ही इसका भी 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेकर के, इसका क्यूबिक है तो इसका साइड लेंथ निकाल लेंगे, साइड लेंथ निकाल लेंगे। फिर इसका सरफेस एरिया निकालोगे 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर का, ए स्क्वायर क्यूब का तो ऐसे ही होता है सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। ए का वैल्यू जो निकालोगे वो यहाँ रख दो, इसका एरिया वैल्यू 82 हो गया। सिलेंडर में रखते हो तो सिलेंडर में भी 2 मीटर क्यूब का रखो, इसके करस्पॉन्डिंग रेडियस निकालो, और ये मान लो एल लेंथ ले लेते हैं कुछ भी, तो उसके बाद सरफेस एरिया निकालोगे, इसमें भी कुछ एरिया आएगा A3। इस तरह का ले, इसका भी वॉल्यूम फिक्स करें और इसके रेडियस का वैल्यू, हाइट का वैल्यू, हाइट कुछ लेकर के और निकालें, इसका भी सरफेस एरिया A4। तो इनमें कंपेयर करोगे, सब में तो सेम वॉल्यूम लिया, सब में सेम वॉल्यूम लिया, बट एरिया देखा जाए तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसके एरिया और इसके एरिया में तो देखोगे मिनिमम एरिया ये स्फेरिकल। इसलिए जब मिनिमाइज करने का टेंडेंसी, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का टेंडेंसी जब होगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक शेप स्फेरिकल लेगा, क्योंकि स्फेरिकल शेप ही है वो जिसमें एरिया मिनिमम होने का टेंडेंसी रहता है, इसलिए स्फेरिकल शेप होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी। ठीक है, 1 मार्क्स का आएगा तो आप यही बोलोगे, लिक्विड का स्फेरिकल शेप होना ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है। बोलो ये बात क्लियर हुआ भाई, ये क्लियर हुआ। तो गिवन वॉल्यूम के लिए मैक्सिमम या मिनिमम एरिया होता है जब वो स्फेरिकल हो, मैक्सिमम इन सब केस में ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे अभी नोट का पॉइंट लिख लो, फॉर गिवन यानी कि फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, the surface area remains minimum if shape of liquid taken is spherical। Because surface area for given volume of liquid, the surface area remains minimum if the shape of liquid taken is spherical। ये होता है, और ये मैथमेटिकली भी, बिकॉज सरफेस एरिया, ये मैथमेटिकल फैक्ट है, सरफेस एरिया इज मिनिमम। कभी आप निकाल कर देख सकते हो, कैलकुलेशन करने पड़ेंगे बहुत सारे, तो कैलकुलेशन, बिकॉज सरफेस एरिया इज मिनिमम इन केस ऑफ स्फेरिकल शेप। So shape of any liquid drop spherical in nature। सीधा स्फेरिकल। शेप ऑफ एनी लिक्विड ड्रॉप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ये है क्यों भाई, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ड्यू टू सरफेस टेंशन द टेंडेंसी इज टू मिनिमाइज, आप भी लिख लो, टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। Tendency is to minimize the surface area and hence spherical। तो रीजन पूछा जाए तो सरफेस टेंशन ही वो रीजन है। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ बात। सरफेस में टेंशन होता है,
लिक्विड के सरफेस में टेंशन होता है और इस प्रॉपर्टी को बोला सरफेस टेंशन, जिसका वैल्यू हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया वो था फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इसके आगे हम लोग देखें कि ये मीनिंग समझे हम लोग, तो अब एनर्जी की बात करें। जब एनर्जी समझेंगे तो इसी में हम लोग ये भी समझेंगे भाई कि सरफेस टेंशन का वैल्यू कैन आल्सो बी रिटन एज सरफेस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट सरफेस एरिया। तो अब इस बात पे चलेंगे, एनर्जी कंसीडरेशन देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने फोर्स वाइज एनालिसिस किया कि स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है, वो स्ट्रेचिंग क्यों होता है, टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। इधर वाला चाहता है मेरा एरिया कम हो जाए, इधर वाला मान लो कोई भी लिक्विड सरफेस हो, यहाँ ऐसे करेंगे, एक लाइन इमेजिन करेंगे, इधर वाला चाहेगा इधर आ जाओ सरफेस एरिया मेरा कम करो, ये चाहेगा इधर आ जाओ मेरा सरफेस एरिया कम करो, दोनों तरफ से फोर्स लगते हैं। और इस तरह से एक तरफ का पंक्चर करोगे तो ये दूसरी तरफ भाग जाएगा और इसका एरिया को मिनिमाइज कर लिया। तो ये सब थे। अब चलो एनर्जी कंसिडरेशन देखते हैं। एनर्जी, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे। लिखो भाई, एनर्जी कंसिडरेशन इन लिक्विड सरफेस। कोई भी लिक्विड सरफेस में एनर्जी का क्या मामला है, जरा इसको समझा जाए। डिराइव करने को भी आता है ये कि भैया सरफेस टेंशन का वैल्यू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है, वो कैसे, उसको ऑब्टेन करो भाई। है क्या ये, समझते हैं। देखो मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट की बात करें, ये इसी से सब लोग प्रूफ करते हैं, हर बुक में भी इसी से प्रूफ मिलेगा। एक हमने क्या किया, फिक्स्ड फ्रेम लिया, फिक्स्ड फ्रेम वायर फिक्स कर दिया, वेल्डिंग कर दिया, और इस पे ले लिया स्लाइडर। ठीक है भाई, स्लाइडर ले लिया। अब ये स्लाइडर आपको पता ही है स्लाइड कर सकता है। इसमें क्या किया हमने, इसको पकड़ के स्लाइडर को फ्रेम के साथ पकड़ के सोप सॉल्यूशन में, बकेट में पहले से डाल रखा था सोप सॉल्यूशन, और उसमें डिप किया, निकाला, फूंक नहीं मारा, ऐसे डिप किया, निकाला। दिखा रहे इतना बड़ा रहेगा, छोटा सा रहेगा, डालेंगे निकालेंगे, फूंक मारेंगे तो कुछ बनने लगेगा। फिलहाल ये हम लोग ऐसे निकाले, और इसमें क्या हुआ, इसमें लिक्विड का फिल्म बन गया। जब इसको सोप सॉल्यूशन में डाला गया तो इसमें लिक्विड का फिल्म बन गया। लिक्विड का फिल्म समझते हो, फिल्म बोलते हैं, कभी सरफेस बोल रहे हैं, कभी फिल्म बोल रहे हैं, ये क्या होगा। तो सरफेस का मतलब देखो क्या है, अगर ये लिक्विड का ड्रॉप है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर में लिक्विड है, बाहर में एयर है, और ये क्या है, सरफेस। इसको हम लोग लिक्विड सरफेस बोल सकते हैं। ये लिक्विड सरफेस है, ठीक है। अंदर में पूरा लिक्विड है, अंदर में पूरा लिक्विड भरा हुआ है भाई, मीन्स ये बाउंड्री है, एक तरफ एयर मीडियम, दूसरी तरफ लिक्विड मीडियम, तो ये लिक्विड का सरफेस है। अच्छा, फिल्म किसको बोलते हैं, तो फिल्म बोलते हैं, मान लो एक बबल है, सोप बबल बोलते हैं, जो फूक मारता है ना, फूक ऐसे निकालते हैं और मारते हैं फूक, तो इधर से बबल निकल जाते हैं। उस बबल की बात करें तो उस बबल में क्या होता है, तो बबल के अंदर एयर होता है, बबल के बाहर एयर होता है, और बीच में जो ये है ना, ये है लिक्विड, इसमें फिल्ड है। ये बीच में जो है ना, ये लिक्विड है, सोप सॉल्यूशन है इसमें सोप सॉल्यूशन है। एयर बबल देखा होगा, अंदर में भी एयर, बाहर भी एयर, बीच में है लिक्विड। तो ये जो लिक्विड है बीच में, तो ये एक सरफेस है अंदर वाला, और ये एक सरफेस है बाहर वाला। ये एक सरफेस है, इसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड सरफेस। क्यों बोलेंगे भाई, और अंदर वाले को भी बोलेंगे लिक्विड सरफेस। क्यों बोलेंगे, क्योंकि लिक्विड सरफेस उसको बोलते हैं जिसके एक तरफ दूसरा मीडियम और दूसरी तरफ कोई और मीडियम। तो यहाँ देखो, एक तरफ एयर है, बीच में लिक्विड है, बीच में क्या है, लिक्विड है, सोप सॉल्यूशन। तो यहाँ ये आउटर सरफेस है जिसके अंदर लिक्विड है, बाहर एयर है। ये इनर सरफेस है, ये भी एक लिक्विड का सरफेस है भाई, जिसके अंदर लिक्विड है, बाहर एयर है। तो ये भी एक लिक्विड सरफेस, ये भी एक लिक्विड सरफेस, दो लिक्विड सरफेस के बीच में सोप सॉल्यूशन, दो लिक्विड सरफेस के बीच में सोप सॉल्यूशन। तो इसको बोलते हैं फिल्म।
इसे ओवरऑल को क्या बोलेंगे? लिक्विड फिल्म। लिक्विड फिल्म का मतलब हुआ कि ऐसे समझो, अगर उस वाले फिल्म की बात करें तो ये ऐसे है फिल्म, एक इधर का सरफेस है ये वाला, एक उधर का सरफेस है ये वाला, उधर वाला, और बीच में क्या है भाई? तो लिक्विड भरा हुआ है, बीच में लिक्विड भरा हुआ है, बीच में लिक्विड भरा हुआ है। इट मीन्स इधर भी एयर उधर भी एयर, बीच में है लिक्विड। तो अब ये फ्रेम है, या तुम सर्कुलर जो निकालते हो सोप सॉल्यूशन में डाल करके निकालते हो, तो क्या होता है? लिक्विड फिल्म ही तो होता है ये। इधर भी एयर है, उस तरफ भी एयर है, बीच में क्या है? सोप सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब दो बाउंड्री हुए, एक इधर का बाउंड्री हुआ, एक इधर का बाउंड्री हुआ। मतलब ये एक ऐसा हो गया, ये ऐसे, एक इधर का बाउंड्री, एक इधर का बाउंड्री, बीच में है लिक्विड सॉल्यूशन, इधर भी एयर इधर भी एयर, और ये दो सरफेस बने। लिक्विड फिल्म बनने का मतलब होता है दो सरफेस, ये दोनों ही लिक्विड सरफेस हैं, और बीच में है सोप सॉल्यूशन, इधर भी एयर और बीच में है भाई सोप सॉल्यूशन। तो इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड का फिल्म। ये फिल्म है। फिल्म का मतलब है इधर भी सरफेस उधर भी सरफेस, इधर भी बाउंड्री उधर भी बाउंड्री, और बीच में है लिक्विड। बीच में लिक्विड है, इधर भी एयर उधर भी एयर। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे तीन चीज हो गया ना, एयर फिर लिक्विड और फिर एयर। तो यहाँ दो बाउंड्री हो गए, तो इसको बोलते हैं फिल्म। और जहाँ पे एक ही बाउंड्री हो, लिक्विड का ड्रॉप हम लोग है, लिक्विड ड्रॉप है, अंदर में लिक्विड है बाहर में एयर है, तो एक ही तो हुआ बाउंड्री, एक ही हुआ, एक ही बाउंड्री है, तो वो लिक्विड सरफेस से इनक्लोज है, अंदर में पूरा लिक्विड है, बाहर में पूरा एयर है, इसको हम लोग लिक्विड सरफेस बोलते हैं। इसी लिक्विड सरफेस में हम लोग सरफेस टेंशन का फोर्स देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर लिक्विड का फिल्म है, तो यहाँ वाले पे भी सरफेस टेंशन होगा, बाहर वाले सरफेस पे भी सरफेस टेंशन होगा। जहां सरफेस है वहां सरफेस टेंशन है। तो इस तरह का जो फिल्म बन रहा है उसके दो दो फ्री सरफेस है, दो फ्री सरफेस है, इधर का फ्री सरफेस उधर का फ्री सरफेस। ये बात समझ में आया? लिक्विड का सरफेस नॉर्मली एक बाउंड्री, दो बाउंड्री से बना हुआ है, तो वो एक फिल्म बन गया। दो बाउंड्री है, इधर भी एयर उधर भी एयर, बीच में है लिक्विड, तो दो बाउंड्री को मिला करके बोलते हैं फिल्म। लिक्विड फिल्म, सोप सॉल्यूशन का फिल्म। ये मीनिंग क्लियर हुआ? ये मीनिंग क्लियर हुआ भाई? आपका जो वाटर टैप से जो पानी गिरता है भाई, वाटर टैप से जो वाटर यहाँ पे गिरेगा, वो क्या होगा? इस तरह का होगा भाई। इसका मतलब क्या है कि अंदर में पूरा ये लिक्विड है और बाहर एयर है, इसको लिक्विड ड्रॉप बोलेंगे। लिक्विड ड्रॉप बोलना का मतलब होता है यही, एक फ्री सरफेस होता है, वन लिक्विड सरफेस। ये है हमारा लिक्विड ड्रॉप। ड्रॉप बोलना अलग होता है, बबल बोलना अलग होता है। ये है हमारा समझो सोप बबल। याद रखना, बबल अलग चीज है और ये सोप बबल बोलते हैं तो ऐसा होता है। ये सोप बबल है, ये लिक्विड ड्रॉप है। एक और चीज होता है वो भी बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, सारा एक ही बार में क्लियर हो जाए कब क्या नाम ले रहे हैं। ये भी लिक्विड फिल्म है। लिक्विड फिल्म हैव टू फ्री सरफेस, टू फ्री सरफेस होता ही है। एक और होता है लिक्विड ड्रॉप, समझ गए आप? लिक्विड ड्रॉप का जब भी नाम लिया जाएगा ऐसा समझ लेना, वन फ्री सरफेस। जब सोप बबल का नाम लिया जाए, टू फ्री सरफेस। सोप बबल है, टू फ्री सरफेस। ध्यान देना आगे के लिए। और एक और होता है वो है एयर बबल। सोप बबल अलग है, एयर बबल अलग है। एयर बबल क्या होता है? एयर बबल होता है कि ऐसा अंदर में एयर, लिक्विड ड्रॉप की तरह ये होता है, अंदर में लेकिन एयर और बाहर में लिक्विड, इसको बोलते हैं एयर बबल। बाहर में पूरा लिक्विड है भाई, अंदर में ये एयर ट्रैप्ड हो गया है। इसका एग्जांपल बताता हूँ। पेप्सी का बॉटल लाए, कोको कोला का बॉटल लाए और उसको ग्लास ऑफ वाटर में डाल दिया। डालते हुए देखते हो नीचे से बबल निकलता है, बबल निकलता है।
क्योंकि ग्लास के अंदर जो एयर ट्रैप्ड थे, तुमने डाला ऐसे ही फिल होने लग गया, तो ये अंदर का एयर जो है ना ऐसे बाहर निकलेगा बबल बन करके। वो बबल में क्या होता है, इसके अंदर एयर रहता है, अंदर एयर रहेगा, बाहर में पूरा लिक्विड है, और यही राइज करता है, ऊपर जाता है। तो इसको हम लोग एयर बबल बोलते हैं। और एयर बबल में वन फ्री सरफेस, यहां पे भी तुम्हें एक ही बाउंड्री मिलेंगे, अंदर एयर बाहर लिक्विड, एक ही बाउंड्री है बस। तो ये इसका बबल नाम है, तब भी इसमें एक ही बाउंड्री है, वन बाउंड्री, वन फ्री सरफेस ओनली, मतलब वन बाउंड्री। क्योंकि ये एयर बबल बोल रहे हैं, इसलिए एयर बबल मतलब एयर ट्रैप्ड है, बाहर में पूरा लिक्विड भरा हुआ है, बाहर में पूरा लिक्विड है। एयर बबल भी एक ही फ्री सरफेस होता है, लिक्विड ड्रॉप भी एक ही फ्री सरफेस होता है। सोप बबल के केस में दो फ्री सरफेस होता है, एक इधर से फ्री सरफेस, एक इधर से फ्री सरफेस, बीच में लिक्विड का सॉल्यूशन। एयर बबल जब बोला जाए तो ये समझना कि एक ही है फ्री सरफेस, अंदर एयर ट्रैप्ड है, लिक्विड के अंदर एयर ट्रैप्ड है, इसको एयर बबल बोलते हैं। सोप बबल में सोप का फिल्म से बना हुआ ये बबल है, इसमें दो फ्री सरफेस होंगे, एक R1 रेडियस का, एक R2 रेडियस का, ऐसा बनेगा सोप बबल में। इसमें क्या होगा, एक ही रेडियस होगा भाई, ये हमारा लिक्विड ड्रॉप का एयर बबल का रेडियस है, यहां पे भी एक ही रेडियस होगा बस, लिक्विड ड्रॉप हो या एयर बबल हो, वन फ्री सरफेस। सोप बबल हो, फिल्म हो, दो फ्री सरफेस, ध्यान देना, टू फ्री सरफेस। बोलो क्लियर है ये बात तो क्लियर है? कितने फ्री सरफेस हैं वो तो क्लियर हो गया भाई सबको? बताओ भाई, बोलो। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब हम लोग वापस ओरिजिनल चीज पे आ जाए। एनर्जी कंसिडरेशन देखने जा रहे थे, ये वाला। अब जरूर सारे लोग नोट्स जरूर बनाएं, बिना नोट्स का काम नहीं। अब मैं होमवर्क भी देने वाला हूं, जिसमें आपके क्लास रजिस्टर, जो क्लास नोट्स आप बनाते हैं, उसका मैं फोटो आपको भेजना पड़ेगा, मैं मंगवाऊंगा। आप व्हाट्सएप पे मुझे फोटो भेजो जो क्लास नोट्स तैयार हो रहे हैं। टर्म 1 में कुछ लोगों ने पता लगा कि ऐसे देखते, कुछ पेरेंट के कंप्लेन भी आते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो खाली देखता है, पढ़ता नहीं, लिखता नहीं है क्लास के टाइम में। ये गलत है टेंडेंसी, ये बिल्कुल गलत है। जो भी एक दो लोग कर रहे हैं ऐसा काम, वो गलत है। ऐसा क्या ये मूवी थोड़ी है जो आप ऐसे ही देख रहे हैं और काम हो जाएगा? नहीं, जब तक लिखोगे नहीं तुम्हारा होगा नहीं, होगा ही नहीं। नोट्स बनने ज़रूरी हैं और वही आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, एक फ्रेम लिया था, स्लाइडर था ये। इस स्लाइडर को हमने फ्रेम के साथ पकड़ के और सोप सॉल्यूशन में डिप किया और निकाल दिया, तैयार हो गया। फिर छोड़ेंगे तो इधर आएगा। क्यों आएगा? ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स। अच्छा ठीक है भाई, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है फ्रेम, ये फिक्स फ्रेम है, स्लाइडर ये है। अच्छा, सरफेस टेंशन के चलते जो इस पे फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है वो मैं जानना चाहता हूं, ताकि जितना स्लाइडर पे फोर्स लग रहा हो, मान लो L लेंथ का ये स्लाइडर है, तो जितना फोर्स सरफेस टेंशन के चलते इस पे लगेगा, उतना ही एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाए तो स्लाइडर को इक्विलिब्रियम में रख सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स स्लाइडर पे कितना लगाना होगा। अगर इस लिक्विड का सरफेस टेंशन वैल्यू मान लो दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर का सरफेस टेंशन है इस लिक्विड का, 100 न्यूटन पर मीटर वैल्यू है। तो आपको बताना है, और ये L लेंथ है, मान लो L 2 मीटर है, एग्जाम्पल के लिए लीजिए L 2 मीटर है, मान लो 2 मीटर रहेगा नहीं, 2 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर लगेगा, लेकिन 2 मीटर ले के मान लो। तो ये स्लाइडर जो 2 मीटर का है, सरफेस टेंशन जो है, तो इसके चलते ये कितना फोर्स इधर लगेगा सरफेस टेंशन वाला। अगर मान लो 5 न्यूटन लगा रहा है तो तुम्हें भी 5 न्यूटन लगाने पड़ेंगे, तब ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो बताओ कितना फोर्स लगाने पड़ेंगे to maintain the slider in equilibrium position। मान लो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन की बात करें, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना होगा?
भाई कितना लगाना पड़ेगा? सरफेस टेंशन का वैल्यू भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है। सर 200 200 न्यूटन। किसी ने बोला भाई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा 200 न्यूटन। कैसे बोला भाई 200 न्यूटन? तो भैया इसने बोला ऐसे कि सरफेस टेंशन होता है स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन का वैल्यू तो 100 दिया हुआ है एसआई में। फोर्स हमें निकालना है कि कितना फोर्स लगा रहा है सरफेस टेंशन के चलते, कितना फोर्स लगेगा। ये एल लेंथ है, यहाँ पे एल लेंथ इमेजिन करो तो उस पर कितना फोर्स, वही स्लाइडर है तो एल लेंथ पे कितना फोर्स बनेगा। तो फोर्स अगर एफ नॉट लग रहा है तो एफ नॉट अपॉन एल किया इसने, और एल का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2 मीटर, इसलिए इसने क्या किया 100 इज इक्वल टू एफ नॉट जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई ये 2, और यहाँ से निकाल लिया एफ नॉट का वैल्यू 200 न्यूटन। क्या यही काम किया था भाई? यस तो ऐसा करके सरफेस टेंशन का फोर्स वैल्यू हम लोगों ने निकाला, 200 न्यूटन आया। 200 न्यूटन ये कहाँ से आया भाई? तो ये आया, मान लो सरफेस टेंशन था S, सरफेस टेंशन था S, तो F अपॉन L हुआ S, तो F इज इक्वल टू एस एल। F इक्वल टू क्या हुआ भाई? तो एस एल हुआ, सरफेस टेंशन का वैल्यू इनटू लेंथ। F का वैल्यू जो आया, F नॉट का वैल्यू बोले तो वो F नॉट वैल्यू कितना है भाई? तो वो है S इंटू एल। अगर F नॉट फोर्स लगा रहा है तो S इंटू एल, और S का वैल्यू 100 था और इसका वैल्यू 2 था, इस हिसाब से निकाल लिया गया। यही काम हुआ है ना भाई? इसी बेसिस पे तुमने बोला 200। बोलो भाई क्लियर है? यही बात किया, इसी बेसिस पे बोला। अगर आप ये बोल रहे हैं कि स्लाइडर को इक्विलिब्रियम में होल्ड करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को 200 लगाने पड़ेंगे, अगर ये आप बोल रहे हैं या सोच रहे हैं तो ये यहाँ पे गलत होगा, ये यहाँ पे गलत होगा। एक्सटर्नल फोर्स जो लगाना पड़ेगा वो 200 प्लस 200 न्यूटन, दैट इज 400 न्यूटन लगाना पड़ेगा। यानी कि एक एसएल और दूसरा एसएल 2SL लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड का फिल्म है, और लिक्विड का फिल्म है मतलब 2 सरफेस है, एक इधर से एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है इलास्टिक मेम्ब्रेन, एक उधर से भी इलास्टिक मेम्ब्रेन लगा है, और दोनों के बीच में लिक्विड सरफेस है। तो इधर से जो दिख रहा है लिक्विड सरफेस, मान लो ये वाला, तो ये वाला एल लेंथ का स्लाइडर है तो ये लगाएगा S इंटू एल। उस तरफ भी तो एक लिक्विड मेम्ब्रेन है, वो भी तो फोर्स लगाएगा S इंटू एल, क्योंकि यहाँ पे 2 लेयर हैं भैया, 2 लेयर हैं, इसमें लिक्विड है। तो इस वाले सरफेस के लिए यहाँ पे S इंटू एल फोर्स लग रहा है, तो उधर वाले सरफेस के लिए भी तो S इंटू एल लगेगा, क्योंकि 2 फ्री सरफेस हैं। इधर वाला एक मेम्ब्रेन, ये वाला जो मेम्ब्रेन है वो SL लगाएगा, और इधर वाला जो मेम्ब्रेन है वो भी SL लगाएगा। SL और SL 2SL लगाएगा। मतलब ये जो स्लाइडर है, ये देखो, ये मैंने रजिस्टर लिया, मान लो इसमें देख रहे हो ये है बीच में, जो ये कवर पेज दोनों तरफ से छोड़ दें तो ये बीच में है, ये लिक्विड है, ये बीच में जो है ये सारे लिक्विड है, और एक इधर से मेम्ब्रेन, एक इधर से मेम्ब्रेन, और ऐसे है ये, ऐसे ऐसे है ये। अब इस पे स्लाइडर रखा हुआ है, तो ये एक टॉप सरफेस है, एक सरफेस है भाई, स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा है, एल लेंथ का स्लाइडर है, ये स्लाइडर है समझो पेन, एल लेंथ का स्लाइडर है, तो इसमें एल लेंथ इमेजिन करोगे तो S इंटू एल इधर फोर्स लगेगा। अच्छा भाई, S इंटू एल इधर फोर्स लगेगा, और इधर से देखेंगे तो इधर वाले पे भी तो एक सरफेस है, ये भी सरफेस एरिया ये भी है, ये भी एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, ये भी SL फोर्स लगाएगा भाई। तो SL फोर्स इधर से, SL फोर्स इधर से लगेगा, SL फोर्स उधर से भी लगेगा, SL फोर्स इधर से भी, इधर से भी, तो 2SL लगेंगे। सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक सरफेस एरिया नहीं है, एक लिक्विड फिल्म है। लिक्विड फिल्म का मतलब है 2 सरफेस एरिया, एक इधर से बाउंड्री, एक उधर से बाउंड्री, इधर से भी इलास्टिक मेम्ब्रेन, उधर से भी इलास्टिक मेम्ब्रेन, बीच में है लिक्विड सोप सॉल्यूशन।
दोनों तरफ से एरिया बना है, दोनों तरफ का सरफेस एरिया है, दोनों तरफ से सरफेस एरिया है, इसलिए SL इधर से SL इधर से, इसलिए रिक्वायर्ड फोर्स होगा SL 2SL SL प्लस SL। बोलो भाई ये क्लियर हुआ कि 2SL लगेगा, F0 लगा ये, तो F0 उधर से भी लगा भाई, और ये 2F0 इसको लगाने पड़ेंगे। बोलो क्लियर है सबको, डाउट है? सर समझ में नहीं आया 2SL वाला। 2SL वाला क्यों नहीं समझ में आया मेरे भाई? ये क्या एक बाउंड्री है, एक मेम्ब्रेन है या दो मेम्ब्रेन है? इसमें लिक्विड फिल्म है, ये क्या है? सॉफ्ट सॉल्यूशन का फिल्म है। ध्यान से देखो भाई, इसलिए मैंने बताया कि जो फिल्म होता है उसमें दो फ्री सरफेस होते हैं, इधर से एक इधर से फ्री सरफेस है, दो फ्री सरफेस है और बीच में है लिक्विड। ये जो आप निकालते हो, फूंक मारते हो, बबल निकलता है, वो जो फूंक मारने के लिए जो सर्कुलर होता है उसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन आ जाता है, उसका दो फ्री सरफेस होता है, एक इधर से एयर और लिक्विड, एक उधर से एयर और लिक्विड, बीच में दो बाउंड्री होते हैं, बीच में सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है। ऐसे होता है? बोलो भाई, जिसने डाउट पूछा उसको क्लियर हुआ? ये लिक्विड फिल्म मींस दो फ्री सरफेस, लिक्विड फिल्म मींस दो फ्री सरफेस, एक इधर से एयर लिक्विड एयर का सरफेस और इधर से एयर लिक्विड का सरफेस, एयर लिक्विड फिर लिक्विड एयर, दो फ्री सरफेस है। तो तुम्हें पता है भाई कि किसी भी, मान लो हमने ग्लास ऑफ वाटर पे बताया था कि ग्लास ऑफ वाटर पे तो एक ही फ्री सरफेस है भाई, ये वाला फ्री सरफेस, एक ही तो फ्री सरफेस है, टॉप सरफेस। इसमें जब एल लेंथ लेते थे तो एल लेंथ पे SL फोर्स लगता था, SL फोर्स। तो वैसे ये स्लाइडर है, इसके एक ही तरफ तो लिक्विड है, एक तरफ है, तो इधर वाला जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है जो बिल्कुल है ऐसे, तो वो एल लेंथ पे SL फोर्स लगाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, इसलिए फोर्स इज इक्वल टू SL। तो सरफेस टेंशन का वैल्यू S इंटू L, इधर से फोर्स लेगा। उधर भी तो एक मेम्ब्रेन है, उधर भी तो एक मेम्ब्रेन है लिक्विड एयर का, यहाँ एयर लिक्विड, उधर लिक्विड एयर का एक और मेम्ब्रेन है, तो वो भी तो SL फोर्स लगाएगा। बोलो भाई, अब क्लियर हुआ? स्लाइडर जो है वो इसी चीज को मैं ऐसे बता रहा था कि ये जो है इस पे समझो ये स्लाइडर है, ये पेन जो दिख रहा है, सारे लोग ध्यान से देखो, इधर उधर देखोगे तो गड़बड़ है। ये जो स्लाइडर है ये इधर आना चाहता है, ये वाला, ये जो टॉप सरफेस है, एक ये सरफेस है जो एयर और लिक्विड के बीच में है, ये इस पे SL फोर्स लगा रहा है। तो भैया एक इधर वाला भी तो है, एक इधर वाला भी तो लेयर है, एक इधर वाला लेयर है, ये इधर वाला सरफेस भी, इधर वाला भी सब बीच में है, फिल्म बीच में है, ये सॉल्यूशन। तो इधर वाला लगाया S इंटू L इधर से, और इधर वाला जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है ये भी तो SL लगाएगा, यानी कि 2SL, SL इधर से SL उधर से, SL इधर से लगेगा और SL इधर से लगेगा, वही चीज मैं दिखा रहा हूँ, SL इधर से और SL इधर से। बोलो भाई क्लियर हुआ अब? तो 2SL एक्सटर्नल फोर्स जो लगाना पड़ेगा, SL और प्लस SL, 2SL लगाना पड़ेगा, तब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। जिसको डाउट हुआ था वो समझ गए? तो 2SL फोर्स लगाना होगा तब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तुम आराम से 2SL लगा करके बैठे रहो, सोए रहो, कोई बात नहीं, 2SL लगता रहे और ये स्लाइडर ऐसे ही पड़ा रहेगा। तुमने जैसे ही कम किया तो वो भाग जाएगा उधर, ज्यादा करोगे तो इधर ले जाओगे। अगर 2SL का वैल्यू 20 न्यूटन है तो तुम्हें 20 न्यूटन लगा के रखने पड़ेंगे, 20 से थोड़ा भी ज्यादा करोगे तो इधर स्लाइडर जाएगा, कम करोगे तो उधर स्लाइडर भागने लगेगा, क्योंकि वो तो 20 न्यूटन से पुल कर रहा है, 10 न्यूटन इधर का 10 न्यूटन उधर का, 20 न्यूटन से पुल कर रहा है, तुम्हें 20 लगा के रखने पड़ेंगे। ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक? एक्सटर्नल फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा हमें टू मेंटेन द स्लाइडर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, राइट वर्ड इज 2SL। चलो यहाँ तक आप समझ गए। अब जो है वो मेन बात, अब ये बताओ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं राइट वर्ड, थोड़ा सा इसको जो 2SL लगा रहे थे हम लोग,
उससे थोड़ा 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 ज्यादा किया, थोड़ा ही सा ज्यादा किया, धीरे 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 स्लाइड करके इसको यहां से यहां ले गए। कितना डिस्प्लेसमेंट कराया? dx डिस्प्लेसमेंट कराया। dx डिस्प्लेसमेंट इसको शिफ्ट करेंगे तो यही मेम्ब्रेन, जैसे लिक्विड का ये फिल्म है, समझो बलून के सरफेस है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो बलून का सरफेस और स्ट्रेच होकर के यहाँ तक पहुंच जाएगा भाई। तो यहाँ तक स्ट्रेच करोगे यहाँ तक आएगा, इससे ज्यादा स्ट्रेच करोगे ज्यादा पहुंच जाएगा। तो ये भी तो इलास्टिक मेम्ब्रेन है, उधर से भी एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है। हमने इसको स्लाइडर को dx और बढ़ा दिया और राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, तो ये जो लिक्विड का जो एरिया है, फिल्म का एरिया, वो बढ़ जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग dx शिफ्ट कर दें, if external force slides the slider by very small distance, by very small displacement dx, थोड़ा सा स्लाइड किया, देन वर्क डन क्या होगा? बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया dx डिस्प्लेसमेंट कराने में? वर्क डन है ये बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्लाइडिंग बाय dx। dx स्लाइड किया तो कितना वर्क करेगा? ये dw वर्क करेगा भाई। ये dw जो वर्क करेगा वो कितना होगा? तो एक्सटर्नल फोर्स जितना लगाए हो डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो भैया एक्सटर्नल फोर्स जो लगाए हैं वो 2SL लगाए हैं, 2SL 20 न्यूटन, 20.001 न्यूटन लगाया और धीरे 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 स्लाइड किया, फिर रुक गया। dx डिस्प्ले मतलब 20.00001 मतलब क्या? 20। तो 20 मींस 2SL फोर्स लगाया और dx डिस्प्लेसमेंट कराया और cos 0 डिग्री हुआ। यही हमारा dw है। छोटा सा जो वर्क डन किया गया वो किया गया 2SL फोर्स इनटू dx। ये है छोटा सा वर्क डन इन स्लाइडिंग द स्लाइडर बाय dx। बोलो भाई यहां तक क्या क्लियर हुआ? बोलो भाई ये क्लियर हुआ कि हमने 2SL लगाया था तो इक्विलिब्रियम में रखा था, थोड़ा सा धीरे 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 करते हुए इसको 2 घंटे में dx डिस्प्लेस किया, बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। कितना वर्क किया? 2SL इंटू dx, 2SL इंटू dx, यही वर्क किया। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? यस तो 2SL इंटू dx वर्क किया, बहुत अच्छी बात है भाई। हमने डिप करके लिक्विड का फिल्म बनाया, सोप सॉल्यूशन का फिल्म बन गया, जिसमें 2 सरफेस बने, इधर से एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, उधर से एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन और बीच में है सोप सॉल्यूशन। हमने क्या किया? स्लाइडर को पकड़ के रखा, 2SL फोर्स लगाने पड़े, 2SL फोर्स लगाते लगाते धीरे से dx डिस्प्लेसमेंट करा लिए। उसमें हमने वर्क किया dw इतना। आप लोग सोच के बताओ कि ये जो वर्क किया हमने 2 जूल मान लो, dw जो वर्क किया 2 जूल, वो 2 जूल कहाँ गया? वो मेरा 2 जूल कहाँ गया? जो हमने वर्क किया dw, वो dw 2 जूल का या 0.2 जूल का, वो कहाँ गया? कहाँ स्टोर्ड है? ये जो वर्क डन किया वो गया कहाँ? This work done dw is stored in the form of surface energy in the new surface area. अब जरा इस बात को समझा जाए, क्या कह रहा हूं मैं। अपना जो हमने वर्क किया 2SL इंटू dx, fdx जो वर्क किया वो कहाँ गया? तो देखते हैं भाई कहाँ गया। भैया पहले यहां तक फिल्म था, इतना में फिल्म था, इतने एरिया में। तुम्हारे वर्क करने से ये जो dw वर्क किया उससे ये स्लाइडर यहाँ dx शिफ्ट कर गया, dx ये आगे शिफ्ट कर गया।
अगर तुम ये वर्क नहीं करते तो ये लिक्विड का फिल्म और सरफेस एरिया यहीं तक होता। तुमने वर्क किया और इसलिए ये इतना लिक्विड का फिल्म और बन गया। तुम अगर ये वर्क नहीं करते 2SLDX तो ये इतने लिक्विड का फिल्म नहीं बनता, ये इतने ही में रह जाता। यही तो था, पहले तो इतना ही था। तुम्हारे वर्क करने से ये बन गया न्यू। यानी कि इसमें जो सरफेस टेंशन का जो स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा था इस तरह से, उसके एगेंस्ट तुमने वर्क किया है। सरफेस टेंशन के एगेंस्ट तुमने स्लाइडर के थ्रू फोर्स लगा करके तुमने वर्क किया, और इस वर्क करने से क्या हुआ, ये छोटा सा जो वर्क किया उससे क्या हुआ, न्यू सरफेस एरिया बन गया। अगर ये वर्क नहीं करते तो ये न्यू एरिया नहीं बनता। और इसके अगेंस्ट जो भी 2SL जो फोर्स था ओवरऑल, इसके अगेंस्ट जो वर्क किए वो कहाँ गया। तो भाई ये वर्क किए हैं तभी तो ये है, ये वर्क नहीं करते तो ये इंक्रीमेंट नहीं होता एरिया में। इट मीन्स तुम्हारा वर्क डन यहाँ है छुपा हुआ। तुम्हारा वर्क डन जो सरफेस टेंशन फोर्स के अगेंस्ट किया है वो स्टोर्ड हो गया इतने दूर के सरफेस में जो एनर्जी है, क्योंकि सरफेस में जो सरफेस टेंशन है उसके अगेंस्ट वर्क किया है, और सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करोगे तो तुम्हारा वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। इसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन का फोर्स है, उसके अगेंस्ट हमने वर्क किया और नया सरफेस और बना दिया। इसका मतलब हमारा वर्क डन कहाँ गया भाई, तो वो न्यू एरिया को बनाने में खर्च हुआ। तो न्यू एरिया में स्टोर्ड है तुम्हारा वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, क्योंकि सरफेस टेंशन के फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क किया है, वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। इसको बोलते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, this work done is stored in the form of surface energy in the new surface area formed। तो ये पता लग गया कि हमारा 2SL into dx, ये इतना जो वर्क डन है ये कितना है भाई, तो ये है एनर्जी स्टोर। इतना एनर्जी, ये जो हमने वर्क किया उतना ही एनर्जी स्टोर हो गया है। न्यू फिल्म जो फॉर्म्ड हुआ है उसमें स्टोर हो गया है। तो दिस वर्क डन DW इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी इन द न्यू सरफेस एरिया। अगर तुम ये वर्क नहीं करते तो ना तो न्यू एरिया बनता और ना उस न्यू एरिया को बनने में जो एनर्जी लगा है वो मिलता भी नहीं। तो तुमने वर्क किया, तुमने एनर्जी बनाया, तुमने एनर्जी स्टोर किया सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अब हमें ये पता लग चुका है कि कितने एरिया में कितना एनर्जी है। इतने एरिया में ये इतना एनर्जी है स्टोर्ड, क्योंकि ये नहीं वर्क किए होते तो वो फॉर्म्ड नहीं होता। तो तुमने जितना एरिया सरफेस, लिक्विड सरफेस का जितना एरिया बनाया है उस न्यू एरिया में ये स्टोर्ड है। तो हमें ये पता लग गया कि इतना एनर्जी इतने एरिया में स्टोर है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया निकाल सकते हैं कि ऐसा भगवान ने बनाया लिक्विड या इंसान ने बनाया ये लिक्विड का फिल्म या सरफेस, उसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ है उस एनर्जी यूनिट एरिया में कितना स्टोर होता है वो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमें पता लग गया कि इतने एरिया में इतना एनर्जी स्टोर है। जब ये पता है कि 2 मीटर स्क्वायर में हमारा 10 एनर्जी है, तो क्या मैं एनर्जी पर यूनिट एरिया नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ। जब हमें पता है कि इतने ही एरिया में इतना एनर्जी स्टोर हुआ है तो मैं निकाल सकता हूँ। तो इस बेसिस पे अब मैं निकालने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा surface energy stored, hence surface energy stored पर यूनिट सरफेस एरिया। आप लोगों का टेस्ट हो रहा है अभी, समझो। एक चीज पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। सरफेस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड कितना होगा भाई? तो हमें पता है कि कितना एनर्जी स्टोर्ड है और कितना एरिया, कितना सरफेस एरिया में, जितने सरफेस एरिया में स्टोर्ड है जितना एनर्जी डिवाइड करो और मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा भाई कि कितना एनर्जी, इतना एनर्जी स्टोर्ड है, यही तो एनर्जी स्टोर्ड है
ये इतना एनर्जी स्टोर्ड है, तो वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। इट मीन्स सरफेस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया हमारा मिल जाएगा। सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, बताओ भाई कितना हो जाएगा। तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया मैं निकालने जा रहा हूं। कितना सरफेस एनर्जी स्टोर्ड है भाई, तो 2SL फोर्स इंटू dx, इतना एनर्जी स्टोर्ड है कितने एरिया में, वो एरिया से डिवाइड कर दो। 10 जूल स्टोर्ड है 2 में, जो भी इतना एनर्जी स्टोर्ड है कितने एरिया में बताओ। बताओ भाई कितने एरिया में स्टोर्ड है ये एनर्जी, यही बताना है आप सबको। ये जो हमने वर्क किया ये एनर्जी स्टोर हो गया, न्यू जो भी सरफेस एरिया बनाए उसमें स्टोर हो गया। तो भैया कितना सरफेस एरिया बनाए हो वही उससे डिवाइड कर दें, इतना एनर्जी स्टोर है कितने एरिया में, उससे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें। बताओ भाई कितने एरिया में स्टोर है, कितना सरफेस एरिया में स्टोर है। बोलो भाई कोई तो बताओ। न्यू एरिया जो बनेगा, न्यू सरफेस एरिया जो बनेगा उसी में स्टोर है ना ये, तो कितना न्यू सरफेस एरिया बना, एल एल dx, क्या लिखूं मैं यहाँ पे बताओ, एरिया ठीक बता रहे हो, बताओ क्या लिखें। फिर चक्कर खा गए सब लोग, फिर LDX प्लस LDX 2LDX। भैया इधर का खाली बनाओगे उधर का नहीं बनाओगे सरफेस एरिया, इधर से भी आप मेम्ब्रेन बनाओगे उधर से भी तो मेम्ब्रेन लगेगा। स्लाइडर dx गया है तो इधर भी LDX, LDX तो फिल्म का एरिया है, फिल्म LDX आगे बढ़ा, लेकिन एक फिल्म बनने में दो सरफेस एरिया बनता है, इधर भी LDX का सरफेस एरिया बना उधर भी LDX का सरफेस एरिया बना, इसलिए टोटल जो लिक्विड सरफेस का एरिया जो न्यू बना है वो LDX प्लस LDX, एक फ्रंट का एक बैक का। फ्रंट वाला मेम्ब्रेन का एक बैक वाला मेम्ब्रेन, 2LDX ऊपर भी है 2LDX, बच गया क्या सरफेस टेंशन, बच गया क्या सरफेस टेंशन। 2SLDX और 2LDX कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ S। इट मींस सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया भी होता है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया भी सरफेस टेंशन होता है, वो हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि भैया LDX अगर हम लोग सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है उसके अगेंस्ट हम लोग वर्क करते हैं, तो 2SL जैसे इधर से लगा हुआ था हम लोगों ने 2SL लगाया और 2SL लगा करके इस पे वर्क किया 2SLDX, तो उससे हमें सरफेस एरिया लिक्विड का सरफेस एरिया LDX इधर से LDX उधर से 2LDX बना, इसलिए कैंसिल होकर के बच गया S। इसलिए फाइनली सरफेस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट सरफेस एरिया इज, पर यूनिट फिल्म एरिया नहीं पूछा जा रहा है, पर यूनिट फिल्म एरिया रहता तब LDX लिखते, फिल्म का एरिया LDX है भैया, सरफेस का एरिया LDX इधर से LDX उधर से, दो तरफ से सरफेस बने हैं इसलिए 2LDX करने पड़ेंगे। सो सरफेस टेंशन इज स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ और सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, ये याद रखते हैं सारे लोग। बोलो भाई क्लियर है यहां तक, अब बताओ क्या ये क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट हो पूछ ले। हम लोगों ने स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पहले स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ समझते हैं पहले। कुछ लोग लेट आते हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो टाइम का, 3:15 पे होता है, 3:15 पे आया करें, 3:15 पे कम बच्चे दिखते हैं और फिर बढ़ जाते हैं इस टाइम पे। अटेंडेंस ले लिया मैंने, अच्छा ठीक है भाई। तो ये समझ गए, जो लोग लेट आए होंगे आधा घंटा लेट आए होंगे वो मीनिंग ही नहीं समझे होंगे, आप सरफेस टेंशन का मीनिंग ही नहीं समझे तो क्या अभी सब कैलकुलेशन देखोगे। तो आप लोग थोड़ा सिंसियरली पढ़ लो, 11th 12th में हो, 11th 12th मतलब बाउंड्री ऑफ द लाइफ,
लाइफ का बाउंड्री होता है 11th 12th और एंट्रेंस एग्जाम। इसके इधर 55 है, सारे गुनाह माफ। इसके आगे बड़े हो गए, कोई गुनाह माफ नहीं होगा, उसकी सज़ा यहीं मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे तो अपने पैर को जख्मी कर लेंगे। इसलिए आगे अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छा लाइफ जियोगे, रिस्पेक्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अभी बेईमानी किए तो बेईमान रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए टाइम पे आओ, ऑनेस्टली काम करो, टाइम से पढ़ो, होमवर्क करो, टेस्ट दो, सिंसियरिटी रखोगे, ऑनेस्टी रखोगे, सब कुछ स्मूथ होगा, लाइफ बड़ा मज़ेदार होगा। और नहीं तो इधर झूठ उधर झूठ, उसको छुपाने के लिए एक और झूठ, उसको छुपाने के लिए एक और झूठ। नहीं भैया मैं तो बहुत अच्छा था करने में, उसको प्रूफ करने के लिए कुछ और गड़बड़। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचो और ऑनेस्टली काम करो, मस्त रहोगे। और भैया जिस चीज़ से बच नहीं सकते उसको एंजॉय करना सीखो। न तो साइंस से बच सकते हो, अब न फिजिक्स से बच सकते हो। इसलिए इसको लगो, पढ़ने लगो, टाइम दो, डिवोशन दो, ये भी समझ में आने लगेगा। अगर फिजिक्स किसी को डिफिकल्ट लगता है तो वो इसलिए क्योंकि उसने प्रॉपर टाइम दिया ही नहीं। टाइम दोगे, लॉजिक लगाओगे, तभी इंटरेस्टिंग बनेगा, तभी मजा आएगा, तभी स्कोर भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसे देख देख के काम थोड़ी होता है। चलो भाई, तो हम लोगों ने देखा भाई कि सरफेस पे टेंशन का फोर्स रहता है, हर तरफ से स्ट्रेचिंग फोर्स, उसके चलते स्फेरिकल शेप बनता है किसी भी लिक्विड ड्रॉप का। और वो स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ, एल लेंथ इमेजिन करो, एस एल फोर्स, एल लेंथ इमेजिन करो, एस एल फोर्स लगेगा स्ट्रेचिंग करता हुआ। एक फिल्म हमने कंसीडर किया, इसमें भी इधर से भी लिक्विड सरफेस, उधर से भी एक सरफेस, दोनों तरफ का लिक्विड सरफेस, इधर भी एसएल इधर भी एसएल, स्लाइडर पे एसएल एसएल 2SL फोर्स लगा, 2SL से स्लाइडर को ये पुल करना चाह रहा है उधर, हम लोग इधर 2SL लगाए, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराए तो हमने कुछ वर्क भी कर दिया और उससे न्यू फिल्म एरिया बन गया। फिल्म का एरिया एल डी एक्स, एल इंटू डी एक्स। लेकिन जो न्यू सरफेस एरिया बना है, लिक्विड का सरफेस एरिया, भैया कोई स्फेयर हो, कोई लिक्विड ड्रॉप हो, जहां भी बात होगा एक सरफेस की बात होगी। हर जगह फिल्म नहीं चलता रहेगा, लेकिन हर जगह सरफेस जरूर रहेगा। फिल्म है तो दो सरफेस, और लिक्विड ड्रॉप है, एयर बबल है तो एक सरफेस। इसलिए बात होगी सरफेस की। तो यहाँ पे सरफेस एरिया LDX इधर से, LDX उधर से बना, इसलिए टोटल जो वर्क डन हुआ 2SLDX, 2SLDX वो LDX प्लस LDX इतना न्यू एरिया में है। और इसलिए S आ गया वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, जो कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया भी निकला और स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ भी निकला। इस तरह से ये फॉर्मूला हम लोगों का रेडी हो गया। ठीक है, करना क्या होगा डेराइव करने में, ये डायग्राम इस तरह का बनाना पड़ेगा और डायग्राम बना करके आप दिखाएंगे कि स्लाइडर पे फोर्स 2SL लग रहा है, इसलिए आपको भी 2SL लगाना पड़ा, छोटा डिस्प्लेसमेंट कराया, वर्क करना पड़ा, 2SLDX वो स्टोर हुआ, इसलिए टोटल वर्क डन जो एनर्जी स्टोर्ड है डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया जो न्यू बना है हमारा। पहले जो था उससे कोई मतलब नहीं है, पहले था वो भगवान का बनाया हुआ, अब जो बनाया वो तुम बनाए हो वर्क करके। तुमने कितना वर्क किया, उससे कितना सरफेस एरिया बना, उससे हमने डिवाइड करके लिक्विड सरफेस एरिया में स्ट्रेस्ड, ये लिक्विड के सरफेस एरिया में स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट एरिया निकाल दिया। इसका मीनिंग भी जरा समझो। अगर सरफेस टेंशन किसी लिक्विड का दिया हुआ है, इफ सरफेस टेंशन इज 100 न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब 100 जूल पर मीटर स्क्वायर भी है। इट मीन्स अगर उस लिक्विड के सरफेस पे 1 मीटर का लोगे तो इधर से 100 न्यूटन, इधर से 100 न्यूटन लगेंगे। कब? जब ये लेंथ 1 मीटर लेंगे तब। और इस लिक्विड के यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया अगर ले लें, इसका यूनिट एरिया में 100 जूल स्टोर्ड है, 100 जूल पर मीटर स्क्वायर इसमें स्टोर्ड एनर्जी है। तो ये मीनिंग समझ गया, सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया होने का मतलब ये है। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? तो चलो भाई एक और टॉपिक लिखो यहाँ पे, छोटा सा 2 मिनट का।
सरफेस एनर्जी लिखो भाई, सरफेस एनर्जी इन ए लिक्विड ड्रॉप, किसी लिक्विड ड्रॉप में सरफेस एनर्जी कितना होगा। तो एक लिक्विड का ड्रॉप हो या एयर बबल हो, दोनों एक ही बात होगा, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है भाई, तो वन फ्री सरफेस होता है, वन फ्री सरफेस, एक ही फ्री सरफेस होता है ऑफ रेडियस मान लो आर है। कोई एक लिक्विड ड्रॉप है, अगर लिक्विड ड्रॉप है तो अंदर है लिक्विड, बाहर है एयर। अगर एयर बबल है, तुम्हें बताइए, अगर एयर बबल है तो अंदर है एयर, बाहर है लिक्विड, बाहर है लिक्विड, एक ही फ्री सरफेस है, एक ही फ्री सरफेस है, आर रेडियस का ये भी, आर रेडियस का मान लो ये भी। तो मैं बोलूंगा कि इसके सरफेस में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, तो इसमें सरफेस एनर्जी कितना होगा भाई, तो सरफेस एनर्जी होगा सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। ये क्यों भाई, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। इसलिए एनर्जी कितना है भाई, तो एनर्जी है सरफेस टेंशन का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया, ये है भाई। तो इसमें कितना एनर्जी है, तो पता तो है तुम्हें कि कितना सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए जो भी सरफेस टेंशन का वैल्यू है वो मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी 4 पाई आर स्क्वायर का सरफेस है, यहाँ भी 4 पाई आर स्क्वायर का सरफेस है, लिक्विड का सरफेस। इसलिए एनर्जी इसमें कोई लिक्विड ड्रॉप हो या एयर बबल हो, इसमें एनर्जी यही है। अगर 100 जूल पर मीटर स्क्वायर है तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई, और आर अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 × 10⁻² रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू आएगा उतना जूल हो जाएगा आंसर। कब भाई, जब रेडियस हमारा 2 सेंटीमीटर था, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब है 2 × 10⁻² मीटर। और क्या भाई, तो सरफेस टेंशन का वैल्यू अगर 100 न्यूटन पर मीटर दे दिया तो सरफेस टेंशन का वैल्यू 100 लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर लिखो या जूल पर मीटर स्क्वायर। तो 100 है, सरफेस टेंशन का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया, जितना आया उतना जूल आंसर हो जाएगा। सरफेस एनर्जी इन द लिक्विड ड्रॉप, ये क्या है, लिक्विड ड्रॉप, ये लिक्विड ड्रॉप है और ये एयर बबल है, दोनों में एक ही फ्री सरफेस होता है, इसलिए ये लिखा। ये इतना एनर्जी है, इसके इलास्टिक जो मेम्ब्रेन है, सरफेस है, उसमें इतना एनर्जी स्टोर है। लेकिन यही अगर सोप बबल होता, अगर हमारा ये सोप बबल होता, ध्यान देना ये लास्ट है आज का, सोप बबल होता तो इसमें 2 फ्री सरफेस होते हैं, इसमें तो 2 फ्री सरफेस होते हैं भाई, एक R1 रेडियस का समझो, एक R2 रेडियस का, बीच में क्या है भाई, तो सोप सोल्यूशन है, बीच में है सोप सोल्यूशन, और इधर भी है हमारा एयर R1 रेडियस पे, और ये बाहर भी है एयर, बीच में है सोप सोल्यूशन। तो ऐसे कंडीशन में बताओ भाई कितना हो जाएगा सरफेस एनर्जी, तो इसमें सरफेस एनर्जी हो जाएगा, इस लिक्विड का मान लो सरफेस टेंशन वैल्यू दिया हुआ है एस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सरफेस एनर्जी इधर इस वाले में भी एनर्जी होगा और इस वाले में भी एनर्जी होगा, मींस S × 4 पाई R1 स्क्वायर, प्लस इधर वाले भी, ये भी तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, तो S × 4 पाई R2 स्क्वायर, इसलिए ये मिल गया हमें, S × 4 पाई और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी। तो सीधी सी बात है, टोटल एनर्जी हमें सरफेस एरिया का एनर्जी लिखने पड़ेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई सरफेस टेंशन वैल्यू, यही काम करने होते हैं। इसलिए लिक्विड ड्रॉप होगा तो क्या करेंगे, एयर बबल होगा तो क्या करेंगे, सोप बबल होगा तो क्या करेंगे, तो आप इस तरह से एनर्जी लिख सकते हो। यहां तक तो समझ गए, बाकी आज का टाइम हो गया है, इसलिए इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा और आपको होमवर्क में दूंगा, और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है हाइड्रोस्टैटिक्स का
वो जरूर कर लें भाई, जरूर कर लें। होमवर्क नहीं करोगे भाई, सीधी सी बात है, ऑनेस्टी रखोगे तो फिजिक्स तुम्हारा है, नहीं तो जिसका है उसी का है। तुम आए हो फिजिक्स के वर्ल्ड में तो तुम्हें भाई ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले देखा भाई कि इसमें सरफेस टेंशन समझने के लिए, क्योंकि ये वाला थर्ड सब टॉपिक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने मीनिंग समझने का कोशिश किया कि मीनिंग क्या है। तो बहुत सारा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा कि भैया सरफेस एरिया मिनिमाइज करने का टेंडेंसी है और इसी के चलते ये स्फेरिकल शेप लेता है। और मीनिंग के साथ साथ हम लोगों ने फिर देखना शुरू किया कि भाई एनर्जी कंसिडरेशन क्या है, सरफेस टेंशन के कंटेक्स्ट में क्या एनर्जी की बात है भाई। अगली क्लास में हम लोग एक्सेस प्रेशर देखेंगे और एंगल ऑफ कांटेक्ट देखेंगे। और क्या देखा था भाई, तो यही देखा हम लोगों ने कि कैसे एनर्जी वाली बात किया हम लोगों ने कि भैया दो फ्री सरफेस होता है, लिक्विड का फिल्म बनता है। तो मैंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट में, इसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं हम लोग एनर्जी। हर बुक में आपको यही वाला डायग्राम मिलेगा, सर भी यही आपको, मैम भी यही स्कूल में बताएंगे। स्लाइडर लिया, फिर सरफेस लिया और इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया, फिल्म बन गया। एसएल इधर से, एसएल उधर से, 2SL स्लाइडर पे लगा, आप भी 2SL लगाओ। 2SL लगाते लगाते थोड़ा सा शिफ्ट भी कर दिया, शिफ्ट हो गया dx, तो फोर्स लगा हमारा 2SL, वर्क डन हुआ 2SL dx। ये एनर्जी जो आपने प्रोवाइड किया इसमें अगेंस्ट द सरफेस टेंशन जो आपने वर्क किया वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। इसलिए आपको पता है कि कितना आपने वर्क किया था और कितना न्यू सरफेस एरिया बना। तो योर वर्क डन 2SL dx, न्यू सरफेस एरिया जो बना LDX इधर से, LDX उधर से। फिल्म एरिया का मतलब नहीं सरफेस एरिया, सरफेस से ही हम लोग डील करते हैं, लिक्विड का सरफेस और उसमें एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी कितना बना, तो LDX इधर से, LDX उधर से, इसलिए वो आ गया रेशियो क्या, S। It means S is also surface energy stored per unit surface area and it is force per unit length। ये भी होता है और इसी का यूज करके हम लोग लिक्विड ड्रॉप में या एयर बबल में निकाल सकते हैं सरफेस एनर्जी S into 4πr²। लेकिन सब बबल होगा तो दोनों सरफेस एरिया को काउंट करने पड़ेंगे, S into 4πr1², S into 4πr2²। तो किसी भी सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई सरफेस टेंशन हो गया एनर्जी स्टोर। ठीक है, आज तक तो भाई यही रहेगा। इसके आगे का क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास